देखो जी, रिश्ता तो मैं करवा दूंगा थारे राजू का, पर जैसे ही तुतलावे है ना, इसे बढ़िया घर की लड़की नहीं मिलने की। अगर वह मिल भी गई तो इसका टिकने की नहीं। ओ भाई, हमें बढ़िया हाई फाई घर चाहिए भी ना, हमें तो कोई सादा सा और गरीब सा घर देख दे। अरे भैया हमें क्या चाहिए, बुढ़ापे में हमें 2 रोटी दे दे और इंगे मेरे राजू का घर बस जा, हमें माल की जरूरत ना है। हाँ, एक लड़की है मेरी नजरों में, उसके माँ बाप तो है नहीं, उसे भैया भाभी ने पाला है, वहाँ तुम्हारी बात बन जाएगी। अरे फूफा तू जल्दी इसका ब्याह करवा दे, इसके चक्कर में मैं भी रुकी पड़ी। इसका नंबर आएगा जी भी तो मेरा ब्याह होगा। ए बेटी तू चिंता मत कर, ये भगवान के हाथ में है जोड़ी, तेरा भी कहीं भगवान ने जोड़ा मिलाया होगा। पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा, कौन होगा। मैं बागपत का बन जा रहा हूँ। नहीं किसी से अपनी दोस्ती, नहीं किसी से बैर, सबसे अपना भाईचारा, गांव हो चाहे शहर। नहीं किसी से अपनी दोस्ती, नहीं किसी से बैर, सबसे अपना भाईचारा, गांव हो चाहे शहर। थोड़ा सा मैं अल्हड़ हूँ और सबसे न्यारा हूँ, थोड़ा सा मैं अल्हड़ हूँ और सबसे न्यारा हूँ। शादी मेरी हुई नहीं, मैं अभी कंवारा हूँ। मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ। ना डर मन ने किसी बात का, नहीं किसी से खतरा, लेके बुलेट में घूमूं जिसका नंबर यूपी 17। ना डर मन ने किसी बात का, नहीं किसी से खतरा, लेके बुलेट में घूमूं जिसका नंबर यूपी 17। कुश्ती खेलो मैं भी ना मैं किसी त्योहारा हूँ, कुश्ती खेलो मैं भी ना मैं किसी त्योहारा हूँ। झूठ नहीं एक थोड़ा सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ। मेरी भी किस्मत में होगी कोई परियों की रानी, जिसके संग में जुड़ेगी यारो मेरी प्रेम कहानी। मेरी भी किस्मत में होगी कोई परियों की रानी, जिसके संग में जुड़ेगी यारो मेरी प्रेम कहानी। जल्दी वो मन मिलेगी ऐसी आस लगा रहा हूँ, जल्दी वो मन मिलेगी ऐसी आस लगा रहा हूँ। ना मैं लोफर ना मैं लफंडर ना आवारा हूँ। मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ, मैं बागपत का बन जा रहा हूँ। देखो जी, उनके बारे में सारी बात मैंने तुम्हें बतला दी, तुम कहो तो मैं बात करूं। हाँ जी, तो करवाओ। करवाओ क्या? लाओ अपना फोन, थारे फोन से ही बात करवाऊंगा। ठीक है जी, करवाओ। रानी की भाभी, तू मुझे आज एक बात बता। हाँ जी। अगर मोदी जी को हटा के एक दिन की खातर तुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जा तो तू क्या करेगी?
मैं पाकिस्तान पे परमाणु मिसाइल छुड़वाऊंगी। और जो अगले दिन पाकिस्तान ने भी भारत पे परमाणु मिसाइल छोड़ दी, फिर कैसे करेगी? अगले दिन का मोदी अपने आप झेल लेगा, मैं एक दिन को ही तो बनूंगी। हेलो सुरेश भाई राम राम। कौन बोल रहे हो जी? मैं बोल रहा हूँ बलबीर बिचौलिया। अच्छा अच्छा, बलबीर जी, और सुनाओ क्या हालचाल है थारे? बस जी बढ़िया, हाल चाल तो बढ़िया है। ऐसा है मैंने तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता देख दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया कर दिया तुमने। बस तो ठीक है। लो तो तुम एक काम करो, लड़के के बाप से ही बात कर लो, ये फोन उन्हीं का है। करवाओ जी। अजी चौधरी साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। देखो चौधरी साहब, ये बलबीर जी हैं हमारे रिश्तेदार। इन्हें हमारे बारे में भी पता और थारे बारे में पता। इन्होंने आपकी तारीफ करी है और लड़की बताई है आपकी बहुत अच्छी। तो अगर आप लड़का देखना चाहते हो तो आ जाओ, देख लो कभी भी आके। वो मैंने कह रहा था जी, जब ये राजवीर जी बीच में बिचौलिया हैं ही दोनों तरफ से, तो बालकों को देखने की तो कोई जरूरत ही ना है। बस तुम हमें न्यू बता दो, थारी कोई मांग तो ना है जी? ना जी ना, हमारी कोई मांग तांग नहीं। हमें ना चाहिए कुछ भी, हमें तो एक सुई भी ना चाहिए। हम तो बस एक साड़ी में भी ब्याह ले आऊंगे, पर हमारी एक शर्त है। कोई बात नहीं जी, बताओ, थारी शर्त पूरी करेंगे। बस तुम हमारी बारात का स्वागत ढंग का सा कर दियो। हमारी गैल जो 10 आदमी आएंगे उनकी खत्तर पानी ठीक हो जा, कोई मैरिज होम देख लियो। कोई बात ना जी, थारी शर्त हमें मंजूर है, हम मैरिज होम ही कर देंगे बुक। पर जी हमारी भी एक शर्त है। हमारी क्या शर्त है जी, बताओ। हमारी शर्त यूँ है, बारात में कोई दारू पीने वाला ना आवे। भाई इस बात के तो मैं भी खिलाफ हूँ, कोई नहीं आओगा दारू पीने वाला। अजी दारू के चक्कर में रंग में भंग हो जा सारा। तो बताओ कद आओ मैं बारात लेके? हमारी तरफ से तो तुम कल को आ जाओ बारात लेके। ठीक है जी, कल को आ जाएंगे जी, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा जी, अच्छा, राम राम। राम राम जी, राम राम। लो जी, होगी बात। अरे रानी की भाभी, एक हाँ खुशखबरी सुन। रानी का रिश्ता तय हो गया, 1 रुपए की मांग नहीं है, पर वे कल को आ रहे बारात लेके। अब मैरिज होम भी बुक करना पड़ेगा, पर पैसे तो पूरे हैं ना, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? कोई बात नहीं जी, भगवान सब करेगा। हाँ, भगवान सब करेगा। तू एक काम कर, मुझे भूख लग रही, 2 रोटी खाल के ला दे। ठीक है। उन्होंने तो न्यू कह दी कल को आ जाओ, 4 आदमी लेके और ब्याह के ले जाओ। तुमने कल की शादी कर दी? हाँ, मेरे तो कल को टाइम ना, मेरी तो इलाहाबाद की तारीख है, मुझे तो कल इलाहाबाद जाना पड़ेगा। एक काम करियो, तुम ही लेके चले जाइयो कल बारात, और अपना ब्याह के लिए आओ ठीक ठाक आराम से। ठीक है जी, ठीक है, फिर करें तैयारी। अब अवदासली मता ए भगवान तन्ने सुन तो ली मेरी। अरे कहाँ रहेगी मेरी जान, अब तो टाइम भी हो लिया। अरे आगे मेरी काजू कतली, देख तेरी राह में मैं खड़ा खड़ा सूख कर छुआरा हो लिया। आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू तो कह दे। ऐसा है, लव यू 2 3 4 तो मैं बोल दूंगी। पहले तू मुझे यूं बता, तू मुझे वाकई सच्चे प्यार करे? अरे तू क्या कह रही, तेरी तस्वीर मेरे दिल में लग रही, मैं तुझे छाती पाड़ के तो दिखा नहीं सकता। अच्छा तू नू बता, मेरे लिए क्या कर सके? मैं तेरे लिए आसमान पे से चांद तारे तोड़ के ला सकूं। चांद तारे तो आज तक कोई तोड़ के न लाया। चल तू इतना कर दे, उस गन्ने के खेत में से मेरे लिए गन्ना ला दे तोड़ के, मेरा गन्ना खाने का मन है। नहीं भाई, यू काटी का ईख है, जो इसमें मैं बढ़ गया ना तो मेरे तो सारे में खुजली हो जाएगी और फिर तुझे ही खुजाना पड़ेगा। अरे कभी तो ढंग की बात कर लेकर हर समय ऐसी बात करे। इसमें गलत कौन सी बात है भाई? ए रानी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया, वो यू दूसरे गांव का छोरा मुझे परेशान कर रहा। अरे कौन है तू? मैं राजा हूँ। कौन से देश का? अरे भैया मेरा नाम राजा है। तू मुझे जाने मैं कौन हूँ? ना मैं तो नहीं जानता। मेरा नाम बबलू है, रानी मेरी बहन है। इसके भाई भाभी को ना मैं अपने सगे भाई भाभी मानूं, तो तेरी हिम्मत कैसे होगी इसे छेड़ने की? यारी तेरा इसकी गैल चक्कर तो ना चल रहा? ना ना भैया, ऐसी तो कोई बात ना है। तो मेरे सामने इसके मुंह पे एक रहपट मार। लहरे पकड़िए। ना ना रानी, ऐसा जुल्म ना करे, इसके आगे बेइज्जती हो जाएगी। अरे राजा समझ बात को, अगर मैं न मारूंगी तो ये तुझे जान से मार देगा। चल तो मार ले भाई, ले एक और मार ले। अगर आज के बाद इस गांव के आसपास भी दिखाई दिया ना तो साले तुझे जान से मार दूंगा। भैया ना दिखाई देने का। ले पकड़ रानी, तन्ने अच्छा नहीं करा रानी, अब तो मैं जा रहा हूँ। चल रानी आ।
अरे भगवान हमें न्यू तो बता दे, यू जो सब्जी तने बनाई इसका नाम क्या है? क्यों, ज्यादा अच्छी बन रही जी? अरे जब मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा तो उन्हें न्यू तो बताना पड़ेगा, जिस सब्जी को खा के मैं मरा उसका नाम क्या था? जहर खाऊंगी मैं तुम्हें, ज्यादा नखरे ना करा करो, चुपचाप खा लो। अरे यार, एक तो तू गलती करे और ऊपर से मानती नहीं। जब कोई इंसान गलती करे तो उसे गलती मान तो लेनी चाहिए। अच्छा तब मुझे एक बात बताओ, हाँ, मुझे इस घर में ब्याह के कौन लाया? मैं लाया। अच्छा, तो मैं पत्नी किसकी हुई? पत्नी मेरी। अच्छा, तो मैं प्यार किससे करती हूँ? प्यार भी मेरे से करे। तो फिर गलती किसकी हुई? हाँ, गलती भी मेरी हुई। अजी, शादी से पहले आपने मेरी फोटो देखी थी, तो मैं आपको कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया लगी थी, मन ने तो तू देख तो पसंद कर ली थी। अच्छा, पर एक बात बता, मेरा फोटो देखने के बाद में तन्ने मुझे पसंद करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया था? अजी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। ओहो, तो इसका मतलब जल्दबाजी में मैंने फैसला गलत ले दिया। अजी तुम एक काम करो, हाँ, एक तले के 100 के बीच की कोई संख्या चुनो। क्यों? चुन लो ना। अरे क्यों चुनूं? मैं कह तो रही, चुनो एक बार। चल चुन ली। क्या चुनी? 5। 5? हाँ। अब मैं 5 दिन तक तार से बात नहीं करने की। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं 100 चुन लेता तो 100 दिन तक इसकी जुबान बंद रहती। यार, एक मौका और दे मुझे तू। नहीं, अब नहीं मिलता। यार, एक मौका और दे दे ना, अब नहीं मिलता, एक ही मौका था। अरे यार, एक एक दे दे बस ना। अरे प्लीज यार, एक मौका तो दे दे बस। ठीक है, तो एक तले के 100 तक की कोई संख्या सोच लो फिर। सोच ली। क्या सोचा? 100। 100? हाँ। तो अब तक मुझे 100 दिन तक शॉपिंग करवाओगे? अरे तेरी बहन का फंस गया मैं। चल ठीक है भाई, करवा दूंगा। अच्छा, आप ना मुझे एक बात बताओ, सच सच बताइयो, आपको मेरी कसम है। हाँ बिल्कुल सच बताऊंगा, बूझ के बुझे। तुम मेरे अलावा किसी और से भी प्यार करो? हाँ करूं। किससे करो? बहन से करूं। अपनी बहन से तो सब करे। अरे अपनी बहन से ना करता, तेरी बहन से करूं। अरे क्यों मुंह लटका लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। एक काम करिए, अपना फोन दिए। यार एक बात है, जिस दिन मैं कटिंग करवा लूं ना, उस दिन तेरे से 10 साल छोटा हो जाऊं। अच्छा तुम एक काम करो, गंजे हो जाओ, फिर मैं तुम्हें गोद में ही ना खिला ले करूंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे क्या बात होगी? तबीयत खराब होगी तो चल डॉक्टर लेके चलूं। नहीं नहीं, डॉक्टर के मत लेके जाओ मुझे। और या तो खुशखबरी की बात है। खुशखबरी? हाँ जी। कैसी? मैं माँ बनने वाली। अरे यार, तूने ये बात कह के तो मेरा दिल खुश कर दिया। यार एक बात है, किसी ने सही कही, 12 साल में तो कूड़ी के भाग जाग गए। हाँ जी, तुम सही कह रहे, हमारे ब्याह को पूरे 10 साल हो गए, भगवान ने हमारी आज आके सुनी। हाँ चलो, ये भी अच्छी खुशखबरी है भाई। घर से एक रानी जाएगी तो दूसरी रानी आवेगी। क्यों? लड़का भी तो हो सके, लड़की होनी जरूरी थोड़ी ना। हाँ, लड़का भी हो सके। चलो, जो भी कुछ होगा, भगवान जो भी कुछ देगा, सब राज्य खुशी हो। हाँ जी। अब तो तेरी तगड़ी खुराक लगानी पड़ेगी। अरे बबलू, तू कैसे है? भाभी राम राम। भाभी नमस्ते। नमस्ते। रानी आज इतनी लेट कैसे? भाभी से रास्ते में एक मंचला मिल गया था, उसने इसे देर करवा दी। कौन था वो आराम का बीज? उसमें 2 रैप्टे न मारे तन। लगवाए मैंने इससे उसके 2 रैप्टे, जो मैं मारता उसका उम्र ही नहीं जाता। बबलू चल बाइक पे से उतर, चाय पी ले। तुझे पता ना बबलू चाय ना पीता, दूध पीवे। अच्छा तो 1 गिलास दूध पी लेगा? ना दूध और चाय की इच्छा ना है। अरे तो बैठ के तो जिए 2 मिनट। हाँ बैठ जाऊंगा, मुझे थारे से कुछ बात भी करनी है। चल आजा। ए रानी, इसे थाली किचन में रख दिया, ठा गए। और सुना भाई बबलू, ठीक चल रही है तेरी पहलवानी? हाँ भैया, बढ़िया चल रही है। बबलू तू कुछ बात कहना चाह रहा था, बता के बात है। भाभी मैं नू कहना चाह रहा था, यू हमारी रानी है ना, यू अब शानी हो गई है, तुम इसका ब्याह क्यों नहीं कर देते? अरे बबलू, तने तुम्हारे मुंह की बात छीन ली। हम तो तुझे ये खुशखबरी देने वाले थे, रानी के रिश्ते की बात तो पक्की होगी, पर यार एक समस्या आ गई। बताओ क्या समस्या है? मैं करूंगा तेरी समस्या का समाधान। भाई बबलू,
एक बिचौलिया ने एक घर बताया बहुत बढ़िया, फोन पे मेरी बात भी करवा दी। घर बहुत तकड़ा है, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है एक चवन्नी की भी। लड़का भी बढ़िया है और 5 आदमी आके ब्याह के ले जाऊंगा रानी को। तो बताओ कदा में बारात ले गए, मैंने जो जोश मैनू कह दी कि कल आ जाओ जी मेरी ओर से। तो अब उन्होंने मेरी बात पकड़ ली कि कल तो देव उठने की आस है, शुभ मुहूर्त है, हम कल को ही आ रहे बारात लेके। पर वही दहेज में जैसे हम कुछ मांग नहीं रहे थे, पर हमारी बारात का स्वागत बढ़िया करना पड़ेगा। तो वे कह रहे थे मैरिज होम में करियो शादी। अब मैरिज होम में शादी करना, गांव की दावत करना, बारात का स्वागत करना, तो एकदम से पैसों का लोड आ गया। 5-4 लाख रुपए तो भाई लगेंगे, हमारे दौरे पैसों की कमी पड़ रही है। कितने पैसे कम पड़ रहे? 2 लाख रुपए तो कम पड़ ही रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। मेरे कद दोगे नू बताओ। भाई हमने कमेटी घेर रखी, 2 महीने पीछे कमेटी छूट जाएगी। कमेटी छूट तो ही वे 2 लाख रुपए तुझे दे दूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। कल तुम रानी को खुशी खुशी विदा करो। किसे विदा करने की बात कर रहे हो? मैं ना करूं कहीं ब्याह? क्यों होना रही तू ब्याह लायक? 25 साल की होगी और कद को करेगी ब्याह? ना भाभी, पहले मैं अपनी पढ़ाई करूंगी पूरी। बहुत होली पढ़ाई हम ना पढ़ा रहे। और अब एक काम कर, भीतर जाकर आराम से बैठ जा, बड़ों के बीच में ज्यादा ना बोले करते। भैया मैं चल रहा हूँ और आज जाके थारे पैसों का जुगाड़ कर दूंगा। बबलू भाई कल को कहीं जाइए मत ना, ब्याह का सारा काम धाम तुझे संभालना। हाँ कोई बात ना, मैं यही रहूंगा। बबलू तू 2 लाख रुपए की व्यवस्था कर और मैं फिर तैयारी करूँ, कोई नोट भी देखाने का। ठीक है भैया, मैं आज तुम्हें 2 लाख रुपए ला के दे दूंगा। ठीक है, चलो टेंशन फ्री होगी। मैं बात पक्का बन जा रहा हूं। अरे ओ पागल, ये कर रहा सड़क पे पड़ा हुआ? अरे यार हवा भर रहा था साइकिल में, मुझे पंप ही ना मिला किसी का। अरे बावड़ी पूछ, हवा मुंह से भरी जा। बबलू भाई गुब्बारे में तो मैं मुंह से ही भर दूं। ओहो, यू आइडिया तेरे उस बापू ने दिया होगा, बावड़ी तरेड़ ने। ओ बबलू, मेरे बापू को बावड़ी तरेड़ ना कह दिए, उसका नाम खचेड़ू है। अब कहाँ तेरा बापू? मेरा बापू जा रहा मंदिर में भंडारा खाने, और मैं भी हवा भर के वहीं जाऊंगा। अरे इतना तू साइकिल में हवा भरेगा, इतना भंडारा ही खत्म हो जाएगा। अरे अटकू के बच्चा तो यहाँ खड़ा है। अरे मंदिर पर जा बावड़े, भंडारा खत्म हो जाएगा। हाँ मैं तो चला जाऊंगा, पर बापू तू कहाँ जा? अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मैं पेट साफ कर आऊं। चल बे बबलू, तुझे बुलाऊं भंडारा खुआ के? ना भाई, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। मैं बात पक्का बन जा रहा हूँ। बबलू के बच्चे, कहाँ मर गया था तू? क्या आज इतना नुकसान करवा दिया? नुकसान करवा दिया? मैंने काहे का नुकसान करवा दिया? मैं तो घर पे था भी ना। तू ना था जी भी तो या इतना बड़ा नुकसान। घर में चोरी वोरी होगी के? चोरी ना हुई, दूसरे की छोरी घर में आती आती रहेगी। ये मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भरतू के छोरे को देखने वाले आ रहे थे, मैं उन्हें रामती खींच लिया करूँ। भाई वो तो बहुत बढ़िया काम करा था ना बापू। भाई बापू हो तो तेरे जैसा, फिर क्या हुआ बापू? फिर मैं उन्हें पानी पियाया, कोल्ड ड्रिंक पियाई, चाय भी पियाई। अरे बात तुम्हें अड़जा कर रखा, मगर तू मर जा, तू ही ना मर के दिया। अरे बापू तू ठेके पे से जाके एक बोतल लिया था, फिर वे कहीं ना जाते। अरे करी थी वह कोशिश भी, मैं लेन भी चल दिया था, इतने में भरतू आन खड़े होया, पकड़ के हाथ रखा लेगा। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो जा भरतू, मेरा घर बसता बसता उजाड़ दिया, तेरा नाश होगा। बबलू देख, इतने तेरी नौकरी नहीं लग जाती, हमारे घरों कोई रिश्ते वाला आकर झांक नहीं सकता। बापू मैंने नौकरी की बात कर ली, एमसीडी में जगह लिखट रही, 5 लाख रुपए मांग रहे, 2 लाख पहले और 3 लाख नौकरी लगने के बाद। भाई मांग कौन रहा, किससे बात हो रही तेरी? एमसीडी का एक जेई है, उसने बहुत लड़कों की नौकरी लगवा रखी, भरोसे वाला आदमी है, वो कह रहा लगवाने को। देख बार रपी का जुगाड़ तो मैं दुमा कर, पर कहीं ऐसा ना हो जा रपे भी मर जा, तेरी नौकरी भी ना लगे। ना बापू, रुपए नहीं मरने दूंगा मैं। अगर उसने नौकरी ना लगवाई ना, रुपए तो मैं अपने आप काट लूंगा। काट क्यों कर लेगा भाई, हमें भी बता दे।
पैसे तो उसका बाप भी देगा, चाहे उसे अपना घर बेच के देना पड़ो। बहुत डरपोक आदमी है वो। ठीक है तो मैं भी जाऊँ, लाऊं 2 लाख रुपए कटवा के। अरे वाह बापू, तू कितना बढ़िया आदमी है। अब एक काम कर, तू तो चला जा बैंक में, मैं अखाड़े में कुश्ती मार आऊँ। अरे लत्ते तो बदल ले, जींस पहन के लड़ेगा कुश्ती। अरे ना, जींस पहन के क्यों लड़ूंगा, लोअर टी शर्ट पहन के जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, पर एक काम करिए, चोट पीट ना मरवा। ठीक है बापू। ठीक है। अरे चाची राम राम। राम राम मटकू, माचिस का क्या करे, बीड़ी पी लगा? अरे ना चाची, ये तो खाली खोखा, मैं कहाँ बीड़ी पीऊं। अच्छा, खाली कुक्के का क्या करे? अरे कुछ ना चाची, इसकी रेल बनाऊंगा। बताओ जी, खाली कुक्की का ही रेल बने? अरे चाची, इस खोखे से तो मैंने घनी रेल बना ली। अच्छा हाँ। और अब तू कहाँ चला? अरे चाची, घेर में जाऊं, डांगरों को लाऊं जोड़ में नवा के। हाँ बेटा, भैंस प्यासी होगी, जा पानी पिया के लिया। का भिड़ा हाय भिड़ा, यारो सुन लो, जंगले के नीचे मारे कोटे के पीछे भीड़र भीड़ा भीड़र भीड़ा भीड़र भीड़ा। खचेड़ू, ओ खचेड़ू, ओ पड़ोसी कहाँ मर गया? अरे मैं तो यही हूँ, क्या हुआ यारो? अच्छा, यहाँ मरे तू? अरे पड़ोसन तू के लेने आ गई? के करन आती, तेरे से मिलन आई हूँ। तू पड़ोसन जरूर मरवाओगी मुझे, अभी अटको घर में ही तो है। वो ना है यहाँ, वो तो जोड़ पे भैंसों को पानी पियान गया। अच्छा, तो तू बता क्या कहना चाह रही? तेरे से प्यार करन आई। अच्छा, और अब तो खुश है ना तू? हाँ जी खुश हूँ। चल कल मिलेंगे। ठीक है। ओके, बाय ठीक है, बाय। बबलू आ गया? हाँ आ गया। अरे बापू, लिया है पैसे? पीछे तो मैं लिया भी के लिया रखे, कितनी बार हो ली, आके झाड़ू मार दी, डंगर बांध दिए, दूध धर दिया तेरा बादाम छुआरी का पका के। तू बता भाई, बताना कुछ, ला फटाफट पैसे दे, मुझे से देखा ना तू नाराज हो जाओगा। देख भाई बबलू, रुपए तो मैं ले हुए अच्छे, देख 1.50 ये ला, हो गए 2। हाँ, पर एक बात बताऊं, रुपए फंसा ना दिए कहीं। अरे ना बापू, फंसने के ना, ईमानदार आदमी हो जाई। देख ले बबलू, ये रुपए तेरे ब्याह के नाम के जोड़ के धर रखे थे मैं, कहीं वह उस वाली ना हो जा, ना नौकरी मिली ना छोकरी। अरे भैया, 5 आदमी, यूँ तो कहने की बात होया करे, 5 आदमी की बारात कहीं आई, 20-25 आदमी हो जाएं कम से कम, और 100-150 आदमी तो गांव के हो जाओगे। अच्छा हाँ, न्यू मान के चलो 200 के 250 आदमी का खाना बनाओ। ठीक है जी, बन जाएगा। और सुनो मेरी बात, बाहर गाड़ी खड़ी है दूध वाले की, उससे 100 लीटर दूध ले लो। ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, तने अपनी सहेली को पड़ोसनों को बोल दिया, कल फेरों पे गीत वीत गाए जाएंगे, ढोलो वोलो बजाए जाओगे, सब तैयार है मामला? हाँ जी, सब रेडी है, मैंने सबको फोन कर दिया, सब आ जाएंगे टाइम पे। अच्छा, अब तू कहाँ जा रही? मैं रानी को जाऊँ पार्लर में लेने। ठीक है, जा। अरे बबलू भी आ गया। भैया राम राम। राम राम भाई, राम राम। बन गया थारा काम। अरे भाई, ये तो तने बहुत बढ़िया काम कर दिया। अरे बबलू, इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम एकदम कैसे करा तन्ने? अरे कहीं से ना, मैंने अपने बापू को आगे थोड़ा सा झूठ बोला कि मेरी नौकरी लगने वाली है, तू मुझे 2 लाख रुपए दे दे, मैं उन्हें दूंगा। तो भाई एक काम करो, तब है ना, मुझे टाइम पे पैसे दे दियो, कभी मेरा बापू मुझे लट्ठा दे। अरे नहीं बबलू भाई, तू बिल्कुल फिक्रमंद न करे, तुझे बताई तो थी 2 लाख की कमेटी डाल रखी है हमने, 2 महीने वो पूरी हो जाओगी, हमने बीच में ठाइन ना चाहिए, नुकसान हो जाता। जैसे ही कमेटी के पैसे आएंगे, तुझे तुरंत तेरे हैंडओवर कर देंगे भैया। अब तू एक काम कर, तू चला जा मैरिज होम में, वहाँ हलवाई काम कर रहा, वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे तुम बेफिक्र रहो, मैं सारा काम अपने आप देख लूंगा। ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, तू तो पार्लर में से रानी को लेकर, और मैं ये पैसे धर के
मैं गांव में कुछ लोगों को नोता दे आऊं। ठीक है? ठीक है, हाँ। और सुना पड़ोसन? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक ठाक हूँ। जड्डा घना हो रहा, कज्जू बादाम खाते रह करो। कदी थारा ऊपर से बुलावा आ जा और मैं रंडवी की रंडवी रह जाऊं। अरे अटकू, तू सिल्लू की घरवाड़ी को लेके कहाँ घूम रहा है? अरे बापू आज रानी का ब्याह है ना, आज से नौता आ रहा, आज वहाँ जाना। अरे बापू ये सिलू की बहू यूं कहने लगी, इन्हें कन्यादान बाद में लिखवा दिया, पहले मुझे पार्लर ले चल। अरे बेटा कन्यादान लिखवाने तो जा रहा है, इन कपड़ों को भी बदल के जाइयो। ठीक है बापू। ठीक है बेटा, 2-4 रसगुल्ले मेरे लिए लिए हो। सुनो, मारे भी सुरेश की बहू का नोता आ रहा। चल मैं बैठ के यहाँ क्या करूँगा, मैं भी चलूँ? हाँ चलो। चल। बबलू भाई कन्यादान लिख लियो। कितने का? 200 रुपए का। ये नाम है? रजत। ला। ले बे 200 वाला टोकन। अपने 200 वाले टोकन के केबिन में जाइए, कभी किसी और में बढ़ जा। भाइयों के हिसाब है टोकनों का बबलू, यो तो आज लो हमने आगे पीछे कहीं देखा ही ना। हाँ हम तो पहली बार देख रहे से यहीं सी। भाई टोकन का सिस्टम यू है, जो ये 100 रुपए वाला टोकन है ना, इसमें खाने को मिलेगी टिक्की और दही बल्ले। और जो 200 वाला टोकन है उसमें चावल छोले और एक पूरी। और जो ये 500 वाला टोकन है ना, उसमें तुम भरपेट कुछ भी खा सको जो शादी में बन रहा हूँ। ले तो फिर भाई तुम्हारा 500 का ही लिख, हम तो पेट भर के ही खावेंगे। ठीक है भाई। क्या नाम है? दीपक के नाम से लिख दे भाई। ले भाई। अच्छा ठीक है भाई बबलू। ठीक है। ले भाई 100 वाला मेरा भी लिखे। ला भाई। ले भाई अपना 100 वाला टोकन। और अपने 100 वाले टोकन के केबिन में जाइए, कभी किसी और में बढ़ जा। वहाँ हर केबिन के बाहर बाउंसर बैठे, बाहर फेंक देंगे ठाक है। बबलू भाई कन्यादान लिख दिए? भाई कन्यादान तो मैं लिख लूँगा, पर हमारे यहाँ टोकन का सिस्टम है। जो 100 रुपए का टोकन है उसमें तो टिक्की और दही बल्ले मिलेंगे। और जो 200 रुपए का टोकन है उसमें चावल छोले और एक पूरी मिलेगी। और जो 500 वाला टोकन है उसमें तुम पेट भर के कुछ भी खा सको जो शादी में बन रहा हो। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ भाई मैं समझ गया, तू मुझे 200 वाला टोकन दे दे। बबलू भाई तुमने टोकन का सिस्टम बहुत गलत कर रखा। अरे क्या गलत कर दिया? लोग बाग 11-11 रुपए लिए कन्यादान लिखवावे और 500-500 रुपए का खा जावे, बराती बेचारे भुक्के जावे। फिर ला 200 रुपए। के नाम लिखूं? सीलू लिख दिए भाई। अच्छा ले अपना टोकन। बबलू भाई मैं तो घर से पैसे लाने भूलगा, मैं तो इसी में ही खा लूंगा। ओए ऐसी गलती मत कर दिए, एक टोकन की गैल एक ही आदमी खा सके। अगर तने ऐसी गलती कर दी ना, वहाँ बाउंसर बैठे तेरे रेपटे मार मार के टेंट से बाहर कर देंगे। इंडिया भाई। बबलू भाई कोई ऐसा भी तो टोकन होगा, जैसे जीरो का भी तो होगा कोई, जिसमें पैसे ना देने पड़े। हाँ है जीरो का, यूरोपीडे वाला टोकन। इस टोकन को लेकर तो टेंट के पीछे चला जाइए, वहाँ जितने भी झुट्टे बर्तन है ना उन्हें मांज दिए, वहीं तुझे 4 पूरी और आलू की सब्जी मिल जाओगी। ठीक है? अरे यार मुझे अब गाँव वालों के झुट्टे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। अरे जल्दी चला जा, अगर बर्तन किसी और ने मांज दिए ना तो तेरे 4 पूरी भी हाथ ना लगने की। ला तो बबलू भाई जल्दी दे दे फटाफट। ले ले ले। अरे भाई बारात आगे दिखे। मुझको अपने
अरे भाभी तू यहाँ बैठी, वहाँ बारात आ गई, बारात को लेकर आऊंगा, चल। के करे बबलू, बारात बुला के हमारा तो नाश हो लिया। नाश हो लिया? अरे कैसे नाश होगा? रानी बाकी किसकी गैल? हमें न पता लंका किसकी गैल गई, हमारा तो नाश कर गई। अरे रास्ते में तो भाग जाती, ससुराल तो भाग जाती है, मुलाना तो दे देते ससुराल वालों को। अब हम रिश्तेदारों को के मुंह दिखावेंगे, पैरों पे बुलावेगा पंडित तो हम कहाँ से ला के देंगे उसे। अरे भाभी तू फिक्र मत करे, रानी ससुराल जागी। अरे बबलू कैसे भी बचती हो, हमारे घर की इज्जत बचा ले, लिया उस लंका को ढूंढ के कहीं थे। अरे तू फिक्र मत करे, मुझे 5 मिनट दे, तब इतना बारात को देखो। अरे भैया कहाँ है? मुझे ना पता कहाँ है वे। चौधरी साहब राम राम। अजी ले ली थारी राम राम। बारात कहाँ है थारी? बारात आ तो गई। अजी कहाँ की, सारे में रुका मचरा, लोग तो एक भी ना लुगाई लुगाई हैं सब। अजी तुमने ही तो कही थी बारात में कोई भी शराबी ना आवे, बस सब ने टाल कर दी। उन्होंने अपने घर वाली भेजी, अब तो इनकी करो खतर पानी। चलो ठीक है, तुम दूल्हे को लेकर फेरो पहुंचो और बारातियों क्या हो खाना वाना खा लेंगे। सांझ होने लग रही है, मुहूर्त लिखना जा रहा। जाओ लेके आओ। जा रहा हूँ। आ जा बेटा उतरिया। अन्नी मेरा नेक तो दे दो। हाँ नेक दे रहा हूँ, तू उतर। ले अरे उतर जा। तुम फेरे पे को चलो, तुम खाना खाओ चल के। चलो चलो बा, चलो जल्दी चलो, तुम खाना खाओ चल के। आ रहे चलो चलो जल्दी चलो, जाओ तुम खाना खाओ चल के। अरे जुत्ती तो काट दे, लाली बैठ जाओ तुम। राम राम जी। बैठ जा। राम राम जी। अजी कन्या को बुलवाते क्यों नहीं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मुझे किसी और के भी फेरे करवाने हैं जाकर। कहाँ रहेगी तू? लत्ती को ना लोडिया को पंडित जी रुके ता रहे, फिर को देर लग रही हो। पता ना बा चौधरी साहब कैसे लेट हो रहे हैं, दुल्हन को लेके आ मैं, मुहूर्त लिखड़ा जा रहा। बापू पंडित जी सही तय रहे, मेरे पर उठाना जा रहा। चुप का बैठा रहे। मैं बहुत पक्का बन जा रहा हूँ। आदि मेरी बहू, आदि आदि। अजय रुक जाओ, टाइम तो देख लो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। वर वधू दोनों खड़े हो जाओ, एक दूसरे को वरमाला पहनाओ।
बापू तो मार ली। रे हरामजादा तू काम ही पिटने के कर रहा। बहू एक लात और मार इसमें। बापू मुझे भितवाड़े तो लाया थे यार। यार ढंग में गिरवा ले माड़ा, नहीं तो 4 जूत में मारूंगा। अरे मम्मी कहाँ रहेगी भाभी? अरे बहना तुम तो आ गई, वे कहाँ रह गए? पड़े ना आके वहाँ भी फेरे। फेरे तो पड़ गए होंगे, कई रास्ते में रुक गए होंगे। अरे भाई क्या बात होगी, क्यों रोक दी गाड़ी? ताऊ जी पिसाव आ रहा, पिसाव कर कहूँ। अच्छा जा तो करिया। अरे भाई राजू। हाँ बापू। मैं भी तनसा पिसाब करिया हूँ। तनता? तू मत उतर जाइए, तू बहू के धोरे रहिए। ठीक है बापू। ए जी अच्छा तू भी मुत्ता दी दा मोतिया मोतिया। और हाँ इनते धोरे मत मोतिये, दूर मोतिये दाता है। ठीक है दा। कोई बात नहीं, मैं भी तनकी थल्ली तल लूं। ओ तेरी बहन के ये किसकी लुगाई है? तो बहुत सुन। अरे मुझे लगा भागबू कायदे क्या आयो। पहले मैं करूंगा भाई, मैं अरे करूंगा तू पहले। अकेला कर लेगा, हम भी तो करेंगे। पहले मैं करूंगा, पहले तुझे करवाऊं, पहले करवाऊं तुझे। चल तुम भी समझ चुप बैठा रहे। बेटे बबलू, यहाँ तो कोई साधन भी नहीं दिखाई दे रहा जिसमें बैठ के भाग जाऊं। बैठा ना है, हट जा। चल हमने बैठे करने को यहाँ। देख जो भी छोड़। यार। अरे रुक जाओ, क्यों आपस में लड़ रहे हो? मैं तुम तीनों के साथ एक साथ में ही प्यार कर लूंगी। आओ चलो अंदर चलो। आओ भाई चलो चलो। बात तो मजा आ जाएगा भाई। अरे अरे यो के बबाल था भाई। अरे लुगाई दिया लोग था। अरे हराम खाने, तेरा भी यहीं जंगल में मुतास उतरा था। न्यू ना कहीं गाँव गोरा रोक लेता। भगवादी महरी तो बहू। वो मैंने कहते भगवादी, मुझे तो पिसाव आ रहा, पिसाव करने को उतरा। मुझे नहीं पता थारी बहू भग जाएगी। एक ही से हराम के बच्चे को न्यू गई थी बहू के धोरे रही है। ले भाग गई तो मना ले अब सुहागरात। चल घर को। बापू आदि 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 मेरी बहू आदि। थम्मा थाम की मेरा मुंह पीछे में लग रहा। अरे तू कहाँ चली गई? इतना पेट खराब हो रहा, डबल टाइम तक आई है। अरे ताऊ तू भी खामा खाम की ड्रामा कर रहा मेरे यार। चलो चलो तो। अरे कोई बात ना, ब्याह शादी में हो जाएगा। बैठो चलो, चल कर स्टार्ट। ओए होते में तला ले,
मेरी तुल्ली भी तोड़ दी और मेरी पतड़ी भी देर दी। अरे मेरे यार फिर मैं बैठे न जा रहा बंदर की दाल निंगे तो निंगे उछलता फिर। अरे भाई तेरा बिहाई तो हुआ, तुझे अलादीन का चिराग न मिल गया। बैठ जा। बदवाद तो राधा ने चल। आदा आदा अलामत आदा अलामत कतई आदा आदा। हाय मेरी कितनी सोनी भाभी। भाभी मैं थारी ननंद बबली और यू थारी सास। मेरे राजू के तो नसीब खुल गए, कितनी सोनी बहू लाया। ए गीत वीत भी गा लो। ए बहू तो बहुत सोनी है, खत्ते पीते घर की मोटी ठाड़ी है तो। ए जीजी राम कली मेरी बहू का नजर लगावेगी। ए गीत गा लो, मेरी बहू को अंदर को लेके चलो। बरना जीत आयारी सुसराड की गली, बरना जीत आयारी सुसराड की गली, सुसराड की गली, धी चौथ की गली, सुसराड की गली, धी चौथ की गली, बरना ए पतासी इतनी सोनी बहू आई है, कुछ नाच गाना भी करवा ले इस पे। हाँ क्यों ना, बहू सुना दे कोई गीत। मुझसे गाना गाना नहीं आता है, डांस करना आता है। ए डांस ही कर दे। बजवाओ कोई गीत। अरे राजू तेरी जूती कहाँ है? माँ मेरी किसी ने जुत्ती तुरा ली, मैं तुतरो तो जुत्ते तुला लाया। ओ ताऊ अरे सुनिए, ओ ताऊ अरे कति बहरा ही हो रहा मेरे यार, हम 2 घंटा तो आवाज मारते आ रहे तेरे पीछे पीछे। हो ताऊ अरे हुआ? अरे होता के गाड़ी में तो बहू को उतार के तेरी बहू घर में बैठ गई, तू गाँव में चल दिया। बस मेरे ने कौन देगा? अरे काहे का नेक, तेरी गाड़ी का किराया दे तो दिया। अरे मैं किराए की बात ना कर रहा, मैं नेक की बात कर रहा हूँ, जो दुल्हन उतराई का नेक हो। अच्छा दुल्हन उतराई का नेक भी हो भाई? भाई इस बात का मुझे पता नहीं, मैंने तो पहला ही ब्याह करा। अरे ताऊ तेने पहला ब्याह करा, लोगों के ब्याह में तो गया होएगा, दुल्हन उतराई का नेक होवे, वो नेक दे दे मुझे तो। अच्छा हाँ नेक भी देना पड़े? ले तो भाई। ले भाई। भाई ताऊ ये 10 रुपया देगा बस नेक के तू? अरे और के तुझे 10 लाख रुपए का चेक काट के दे दूं? बात ताऊ तू इस 10 के नोट की बत्ती बना, तू इसे अपनी जेब में धर ले। अरे यार तू तो नाराज होगा, ले मजाक कर रहा था मैं तो। ले तू 500 का ले। ले अब तो खुश है तू? खुश की बात कर रहा, अब तो मैं डांस करूंगा डांस। बस तो कर डांस।
यार इसकी बहन को मारो, यूं पड़ी लकड़ी मैंने काहे को ले ली। अब पता नहीं यहाँ से लेकर ना मेरा होगा नहीं होगा। बापू भी वहाँ गाली दे रहा होगा मुझे। भाभी यो दूध भाई को दे दियो। ठीक है। और तब हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की। मेरे माँ बाप ना बहुत अच्छे आदमी हैं और भाई तो बिल्कुल गाँव है। अच्छा, और अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दियो। अब मैं चलूँ, फिर आऊंगी सुबह। ए बैठ जाना बबली, मेरा भी जी सा लग रहा। ना ना ना, मेरा यहाँ की काम थारा जी तो भैया लगावेंगे। अरे तू तो ऐसे बैठती जैसे मलत बैठ जा। अरे धुंधर तर दुल्हन की तरह शर्मा अलफेल में दाना दूंगा। तू आधी रात है ढूंढती उठा लहा हूँ, तुझे दमी पे उताला गया है मेरे लिए। उरे मुंह करिए। हाँ बताते पहले। हरामजादे, तुझे बहुत जल्दी लग रही घूंघट और लहंगा उठाने की। तन्ने नू ना पूछी मेरे से कुछ खाओगी पियोगी, भूखी है प्यासी है? अत्ता खाना है बता तेते था अभी। रसगुल्ले खाऊंगी। अत्ता तो तू ले अभी ना, मैं तो समझा दे तुझे। मैं बाग पत्ता बन जा, इतना रसगुल्ले में इतना दूध ही पी लूं। बन जा रहा हूँ मैं, बाग पत्ता बन जा रहा हूँ मैं, बाग पत्ता बन जा रहा हूँ। ले मिली लानी खाना दूध ले प्लेट भर के लाया। हाँ ताला भी है था। भलका पेट। हाँ जी। और लाऊं तो थाने तो ना जी। तो तू आध रात का प्रोग्राम दोलना फिर। ना जी। तो मेरे पेट में मरोड़ा लग रहा। तुम एक काम करो, डॉक्टर को बुला के लाओ। अब ला तू दाता दाता बुला तो लाओ। लाना तो पड़ेगा जी, दर्द बढ़ता जा रहा। आए मैं मर गई। हाँ जल्दी बुला लो डॉक्टर को। अरे लोगा मतलब डाला हूँ, तेने भी दिमाग खराब कर दिया मेरा। रानी बेटी क्या बात है, कैसे हो रही है? माँ जी पेट में दर्द हो रहा। ऐसा क्या खा लिया था तन्ने? खाया तो मैंने तड़की से कुछ भी ना। खाली पेट हो गया तेरा दर्द। जा बेटी तू इसे एक गिलास दूध लिया और कुछ लड्डू वड्डू लिया जा। ठीक है मम्मी ला रही। घबरावे ना, ठीक हो जाएगी। बेटी कभी पहले भी हुआ तेरा ऐसा दर्द? ना माँ जी ऐसा तो कभी ना हुआ। बेटी तेरा खाली पेट गैस बन गई। कोई बात ना, बबली लड्डू और दूध ला रही है, उन्हें खा लिए और ठीक हो जाओगी। ले भाभी दूध और लड्डू खा ले, भाई डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। पी ले बेटी। लिकड़ी कुछ गैस सी बेटी?
हुआ पेट हल्का सा। बस राजू आता ही होगा डॉक्टर को लेकर, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। आ जाओ डॉक्टर साहब। क्या है मरीज? यूरी मारी बहू? नहीं बहू। हाँ नहीं बहू, आज लाए डॉक्टर साहब हम ब्याह के बहू को। है मेरी किस्मत, आज तो पहलम पहल नहीं बहू का इलाज करना पड़ेगा। इन्हें बाहर भेज दो पहले सारों। अच्छा एक काम करो, बाहर लिख दो। बाहर क्यों लिखड़ा? हमारे सामने करो डॉक्टर साहब जो करना। अरे डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, मुझे अपना काम करने दो। चलो चल भाई कर इलाज तू। आ भाई। डॉक्टर साहब अलामत तलिए मिली बहुत इलाज तदीस ते सुई तो छोड़ दो। अरे तू फिक्र ना कर, आज बढ़िया इलाज कर दो मैं इसका। जा बाहर। अच्छा क्या नाम है तेरा? जी रानी। रानी, आज बनेगी मेरी कहानी। मेरी माँ ने बड़े प्यार से रखा जी मेरा नाम। कहाँ दर्द है तेरे? जी पेट में मरोड़ा से मारे हैं। एक सुई लगा दूं तेरे? ना जी सुई मत लगाइयो, सुई से मुझे बहुत डर लगा है। तू तो इतनी सुतरी है, इस लंगूर के कैसे आ गई? क्या करूं, मेरे कर्म फोड़ दिए बिचौले ने। यूं तोतला मुझे बिल्कुल पसंद ना है। मैं तो इस तोतले से बचने का बहाना बना रही हूँ। मैं समझ गया, तू एक काम कर, मेरी गैल भाज के चल, मैं तेरे ठाट कर दूंगा। हाँ भाग लूंगी तेरी गैल, मुझे एक सोने की अंगूठी दिला दे। वो तो मैं ला दूंगा, मैंने अपनी बहू के नाम की खरीद के रख रखी। ठीक है डॉक्टर साहब, आज से तू मेरा मैं तेरी, पर जब तक हम नहीं भागते यूं लंगूर मेरे से दूर कैसे रहेगा? वो काम तो मेरा है, बस तू मेरी बन जा, तेरे सारे काम करवा दूंगा। पर नू तो बताओ, गांव समाज के लोग यूं कहेंगे एक डॉक्टर एक मरीज को लेके भाग गया। मैं लोगों की टेंशन नहीं लेता, टेंशन बस इतनी है कभी मैं रंडवा रह जाऊं। आ जाओ। ये माली पाई डॉक्टर साहब? इसका तो बहुत ही भयंकर बीमारी है। हैं? इसका हो रहा सिल्मोनिया। हैं? सिल्मोनिया? अरे हमने तो नमूनिया की बीमारी की तो सुनी, ये तो आज हम नया ही नाम सुन रहे हैं इस बीमारी का। तो यह बीमारी ऐसी है जो औरतों में आई है, या तो एड्स से भी खतरनाक है। अगर इसे कोई पुरुष छुएगा वो तो 5 मिनट के भीतर भीतर मर जाएगा। डॉक्टर साहब मेरी भाभी ठीक तो हो जाएगी? हाँ ठीक तो हो जाएगी, मैं इसे 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगा, पर एक परहेज करना पड़ेगा, इसे राजू को इससे 1 हफ्ते दूर रखना पड़ेगा। अलमा इतने में कहाँ सोच रूँ? अरे बेटा भैंस वाले कोठे में सो जा करिए। माँ मच्छर पाट पाटते मेरे मुँह लाल कर देंगे। अरे मुँह तो लाल होगा, कम से कम तेरी जान तो बच जाएगी। ठीक तेरी माँ तू। डॉक्टर साहब पैसे बताओ, दवाई के कितने हो गए? पैसे तो मैं ले लूंगा, पहले मरीज को ठीक तो जान दो। तो क्या मैं अकेली सोया करूंगी? नहीं भाभी मैं सोया करूंगी, थारी साथ अकेली क्यों सोओगी? और पुरुष का ही तो परहेज है, स्त्री का तो नहीं। हाय हाय, तू सो जाओगी तो मजा ही ना आ जाएगा। हाँ ठीक कह रही बेटी तू। नंद भाव दोनों सो जाओ, अंदर से गेट बंद कर ली और कुंडी लगा ली है। चल रहे चल मातल। डॉक्टर साहब चलो चलो। आगे रू तेरी खाट भैंस वाले कोठे में। भाभी आप कुछ आराम है? हाँ अब तो आराम है, बस दूसरा गात ठंडा हो रहा। तू सो जाओगी तो मजा आ जाएगा। क्या सोच चल लगे, चलो सो जाओ, अब आराम कर लो। राम रे। की बात गया डॉक्टर? गया, देखे तो गया दवाई। चलो आराम है अब तो? हाँ बस दे गया दवाई, अब देखो खावेगी। पता ना कैसी कैसी बीमारी चल रही है, भगवान जाने। अरे आजकल का खान पीन भी तो ऐसा ही है, हर चीज में मिलावट है। बहू देखने में तो तंदुरुस्त लग रही थी, पता ना अचानक कैसे बीमार होगी। अरे वे उतनी आई ना ही मुँह देखने, वे लगागी नजर, उनकी नजर लग गई। वे जब ना कह रही कैसी सोनी बहू लाई है, नचवा के तो दिखा दे, गवा के तो दिखा दे। इन्हें मुंह दिखावे जब तवाई या ना दिखावे जब तवाई, मेरी तो होगी बीमार। बता बेचारा राजू, कैसे कैसे तो उसका ब्याह हुआ, राज पहली रात को अलग सोना पड़ेगा। अलग क्यों सोना पड़ेगा भाई? अरे वो डॉक्टर 1 हफ्ते का परहेज बता गया। ओहो, तो तेरा तो परहेज ना कुछ? मेरा काय का परहेज होता, मैं क्या बीमार हूँ, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है तो कुछ कर ले।
क्या कर लो? अरे एक कप चाय ला दे। ला रही हूँ, चल। भाई राजू की माँ भी पता ना के सोचो जा। दिमाग तो खराब कर ही दिया, पर ले एक बार और देख ली फोन मिला के ठावे के। अजी के मतलब फोन उठा ही नहीं सकता, 100 फोन मिला ले। ये तो पूरी महारानी बन रहा होगा, बेडरूम में बैठ रहा होगा। मर्द तजुक्कर करना कर ले, बहुत बढ़िया इतिहास बना के गया। सब कहेंगे बाप बहुत बढ़िया काम करे इसने। और तेरी पिताजी की 25 मिस कॉल। पिताजी तो गुस्सा हो रहे होंगे बहुत। फोन करूं? हेलो। कौन? हेलो। हाँ पिताजी, राम राम। हो रही तेरी मेरी राम राम। रैम रैम। तुझे एक बात बताऊं, या पेड़ी लकड़ी लेने को तुझे कहा किसने था? अरे पिताजी, जिसके दौरे हम खावे पीवे उठे बैठे, बताओ उसकी मुसीबत में हम काम ना आवेंगे तो कौन काम आओगा? अरे उनकी राइड भी आप सुन जाते। रानी की ससु का गया बहू बन के, बहुत बढ़िया। याद कर गई गांव तजे। अभी रानी तो मिली नहीं। जिस दिन रानी का पता चल जाएगा मैं अपना आप आ जाऊंगा। अच्छा तो तू बावे नहीं के नू बता दे बस। तुझे एक बात बता रहा हूँ, चला चला नहीं तो मैं लाठी लेकर तेरी खाल तार में वहां पकड़ के। दिमाग खराब कर दिया था मेरा। अरे पिताजी तू परेशान मत हो, तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत ना, मैं वहाँ अपना आप आ जाऊंगा। अब तू जाके मुझे लौटने दे, किसी ने देख लिया तो मेरा भेद खुल जाऊंगा। चल चल फोन काट दे, ठीक है? अच्छा हेलो सुन, ओ हेलो। अच्छा काट दिया, बढ़िया। ओए कौन है तू और हमारे घर में क्या लेना आया? भाभी कहाँ है मेरी? जल्दी बता दे, नहीं अभी शोर मचा दूंगी। अरे नाना बबली ऐसा मत करिए ना, दोनों घर की इज्जत का कबाड़ा हो जाओगा। मैं वैसा आदमी ना जैसा तू सोच रही है। तो फिर यूँ मामला क्या है, मुझे साफ साफ बता। देख बबली, मेरा नाम है बबलू, मैं रानी का पड़ोसी हूँ। उनके घर में मेरा आना जाना है। जब तुम्हारे घर के बारात लेके गए थे ना, तो रानी फेरे से पहले भाग गई थी। तो मुझसे उसके भाई भाभी का दुख देखा नहीं गया, तो रानी की जगह मैं तेरे भाई की गैल फेरे लेकर यहाँ आ गया। तुझे क्या जरूरत पड़ गई थी यूँ बड़ी लकड़ी लेने की? बबली, जब कोई किसी के घर में सच्चे मन से बैठा है ना, तो उसकी मुसीबत में काम आना पड़े, इसे ही इंसानियत कहवे। बात तो तेरी ठीक है, पर जब मेरे भाई गैल तेरे फेरे हो रहे थे, वहाँ तुझे किसी ने पहचाना नहीं? भाई तेरे घर वालों तो रानी को देखा नहीं था, वे तो मुझे ही रानी मान रहे थे। और रही रानी के रिश्तेदारों की बात, रानी की बुआ को मैंने अपना सारा प्लान बता दिया था। रानी के भैया नु माथे पादर का काम चल जाएगा के? कुछ तो करो, तुम कैसे भी करके इज्जत बचा लो आज। रुक तू बैठ, मैं देखूं कुछ। हे भगवान, यूँ कैसा दिन देखना पड़ रहा मैं आज। रानी को कोई लौंडा पसंद था तो मुझे ही बता देती, मैं ही कर लेती इनसे बात। बिल्कुल भी हमारी इज्जत के बारे में सोचा ही नहीं। बता के मुंह दिखावेंगे हम रिश्तेदारों को और घर वालों को। मैं तो तुझे कभी अपनी ननद समझाई नहीं, मैं तो अपनी बेटी की ढाला पाली। भगवान कुछ कर, ऐसा बचा ले हमारी इज्जत। अरे रानी की भाभी बच गई इज्जत। क्या हो गया? बुआ मिली थी बाहर, न्यू कह रही तुम घबराओ मत ना, बबलू बहू बन के जा रहा रानी के ससुराल में। तुम दोनों जब तक भीतर रही हो मैं सारा संभाल लूंगी, सारी लोग समझा दूंगी, ऐसा कह रही थी। मैं कुंडी लगाया एक बार। हे भगवान, तन्ने बचा तो ली इज्जत। फिर रानी की बुआ ने सारा सिस्टम खुद संभाल लिया था, और फिर मैं यहाँ आ गया। उसके आगे कहानी तुझे पता ही है। इसीलिए मैंने डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे कुछ ऐसा कहा कि इस लड़के को हफ्ता 10 दिन मेरे से अलग रख, फिर मैं तेरे साथ भाग जाऊंगा, यानी भाग जाऊंगी। अब तू उस डॉक्टर से अपना पीछे कैसे छुड़ावेगा? वो तो तेरे पीछे पड़ जाएगा। सोच रखा है इसके बारे में भी मैंने कुछ। देख बबली, मैंने तुझे अपनी बात सारी सच सच बता दी। अब तुझे मेरी बात तो मैं कुछ सच्चाई अच्छाई दिखती हो तो ठीक है,
ना तो जो तेरा मन करे वो कर ले। ठीक है, मैं तेरा भेद किसी को नहीं बताने की, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? क्या शर्त माननी पड़ेगी? शर्त यूँ है, तुझे मेरी घर शादी करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो उस वाली बात होगी, नेकी और पूछ पूछ। भला इतनी सुंदर लड़की से कौन ब्याह ना करना चाहोगा? जो ना करेगा वो तो गधा होगा। चल तो फिर चल के सोते हैं, सुबह तुझे कल मैं घर के काम सिखाऊंगी कुछ। ठीक है चल। भाभी जल्दी लगा ले झाड़ू, तू कौन सा बीमार है? तेरा कौन सा सिलमोनिया हो रहा? बोल ले जितना बोल रही है। जिस दिन तुझे ब्याह के अपने घर ले जाऊंगा ना, मैंने भी तेरा नमोनिया ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी बबलू ना है। चुपचाप झाड़ू लगा ले, नहीं तो भी बता दूंगी घर वालों को तेरी करतूत। बबली, तू नई बहू से झाड़ू लगवा रही है? मम्मी मैं तो इससे सफाई करवा रही थी। अरे तो तू इससे सफाई क्यों करवा रही है? इसकी तो वैसी तबीयत खराब है बेचारी की। तू लगा ले झाड़ू। रानी बेटी दे दे झाड़ू इसे। रानी बेटी जब बबली झाड़ू लगा लेवे ना, तो दोनों नंद भावज नहा धो के मंदिर चली जाइयो। हमारे यहाँ रिवाज है, नई बहू आवे तो पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ा कावे। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी। अरे राजू, तेरा यू टाइम है उठने का, 8 बज रहे हैं अब। अली माँ मैं सोया था पुलिलात, मैं तो मसलों ने पार दिया। मुझे ऐसा रहता है मेरा बुखार चढ़ता दिखते। माँ नू बसा लानी तो ठीक है। हाँ ठीक है रानी। अब ओए तू एक काम कर, यहाँ साफ कर दे, हम दोनों को मंदिर जाना। अच्छा अब भी मैं झाड़ू लगा माँ, मेरी बहू लगा होती। ओए मेरी भाभी को कुछ ना कह दिया काम करन की, यूँ तो बेचारी उई बीमार है। न पकड़, देखी कितनी मासूम सी है मेरी भाभी। आजा हम दोनों तैयार होंगे। ठीक है। तू झाड़ू लगा के फिर बर्तन साफ कर लिए, बस 8 दिन की तो बात है, फिर भाभी आपको कर ले करेगी। तैयारी है तू? आजा। अले मेरी किस्मत, ये भगवान ब्याह तराता मदे लेने तू झाड़ू मारनी पड़ दी। हाय रे मेरी राम कटोरी, आज तो हरा सूट पहन के बिल्कुल हरी मिर्ची हो रही। अरे के बात, कैसे घूर के देख रही, खावेगी क्या मुझे? अरे नास्तिक के बच्चे, कम से कम नू तो सोच ले। हम 2 महिला मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रही हैं और तू हमें छेड़ रहा है। भगवान तेरा नाश करेगा। अरे भगवान मेरा नाश कर देगा? भगवान मेरा नाश कर कैसे देगा जब मैं भगवान को मानता ही नहीं। अरे भाभी चल, यूँ तो बदतमीज है, इसके गेम मुँह लगना। अरे सुन तो जा, कम से कम थोड़ा बहुत प्रसाद मुझे भी दे के चली जा। बबली ले थाली पकड़ियो, मैं दूंगी इसे प्रसाद। कोई बात नहीं, ला तू दे दे मुझे तो प्रसाद। अरे यो बीरबानी है या कोई पहलवान? मुझे तो नू लगे इसने मेरी पसली तोड़ दी दिखे। अरे अरे मेरी तो दूसरी भी तोड़ दी दिखे। वाह भाभी वाह, सही कर दिया तन्ने इसका इलाज। और मार मार इसके। अब नहीं छेड़ने का तू किसी की बहू बेटियों को। चल बबली। जवाना तो बच गया, पर यार मेरी समझ में नू नहीं आ रहा, ये लुगाई थी अकलोग था।
हे भगवान, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा एक काम कर दे, इस बबलू से मेरा ब्याह करवा दे। हे भगवान, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, बस तू मेरा इस बबली से ब्याह करवा दे। के मांगा तेने भगवान से? मन ने भगवान से यूं मांगा है कि भगवान मुझे दुनिया की कोई भी दौलत मत दे, बस मेरा बबली से ब्याह करवा दे। अच्छा तो अब तू बता, तन्ने के मांगा भगवान से? मैंने भगवान से 2 आशीर्वाद मांगे। पहला तो यूं बबलू तो मेरा ब्याह करवा दे, और दूसरा यूं मेरी भाभी के सोना सा लौंडा दे दे। हंसले हंसले, तेरा टाइम है, मेरा भी टाइम होगा। ला भाभी, तेरे हाथ दुख रहे होंगे, मुझे दे दे थाली। ना हाथ तो ना दुख रहे, तेरा मन कर रहा तू ले ले। चल। सुनो सुनो भाइयों, कल गांव में दंगल होने जा रहा है और सभी गांव वाले जाकर दंगल देखे। आप गांव वालों को सूचित किया जाता है, जिसमें जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख का इनाम। टाइम से पहुंचकर रागनी के प्रोग्राम का भी लुत्फ उठाए। राजू बेटे। हाँ बापू। तू भी कर ले लंगर तैयार, तड़की दंगल में चलेंगे, तुझे भी कुश्ती लड़नी है। बापू मैं ना दादू तुस्ती, पिछले साल तो मैं हार था। अरे बेटे, हार जीत तो चलती ही रहे, हिम्मत नहीं हारे करते। के पता मारे आ जा 5 लाख का इनाम। चलती थे फिर तो। माँ जी राम राम। राम राम बेटी, जीती रह बनी रह, दूध दो नाओ पूत तो फलो। लो मम्मी प्रसाद। अरे मैं ना खाऊं मीठा, मुझे डॉक्टर ने नाई कर रखी है, मेरा शुगर बढ़ रहा। अरे प्रसाद ही तो है, खा ले। मैं कहते तुझे रसगुल्ला दे रही, पता सही तो है। ले ला, ना मानती तो। रानी बेटी जा तू आराम कर ले, तेरी वैसी तबीयत खराब है। ठीक है माँ जी। ले भाई तू भी खा ले प्रसाद। ए तो मैं तेला मेरा पूरी थाली दे, मुझे भूख लग रही। अरे सारे को तू ही खाओगा, हमें भी दे दे एक आधा केला। ले तो एला ले जा ले ताले। बबली ठीक से करवा दी बहू से पूजा? अरे पूजा तो ठीक हुई, पर आज तेरी बहू ने एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। मम्मी, जो वो चेयरमैन का छोरा है ना बिरजू। अरे क्या कर दिया उसने? वो तो बहुत बदतमीज है, कुछ कही तो ना उसने तब। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करी? अरे क्या बदतमीजी कर दी उसने? उसने मुझे छेड़ दिया और फिर भाभी को आ गया गुस्सा। फिर भाभी ने उसके मार मार के उसको भूत बना दिया। हैं? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतना बड़ा गुंडा पीट दिया मेरी बहू ने। है बहू ना आई है मेरे घर में तो पहलवान आया, पहलवान। सुनो राजू के बापू, जब इसने इतना बड़ा गुंडा पीट दिया, आम आदमी क्या बेचे है इसके सामने? चलो, हमारा छोरा बोधा है तो बहुत ठाड़ी आ गई। अब ना डरो मैं किसी से भी, मोहल्ले पड़ोस में आगे समझ में। अब तो मेरी बहू मेरी गैल खड़ी रहेगी बॉडीगार्ड बन के, है के ना बबली? बिल्कुल। चल देखें चल के बहू क्या कर रही। हेलो, अरे सुरेश भाई राम राम। राम राम भाई बबलू, राम राम। तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई अब तक तो ठीक हूँ, पर तुम नु बताओ रानी मिली ना मिली? भाई बबलू ढूंढ तो रहे हैं धरती आसमान एक कर रखा, पर मिल नहीं रही। अरे भाई जल्दी ढूंढ लो, यहाँ का कुछ पता नहीं, मेरा भंडा कद फूट जा। अरे भाई हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदारी में सब जगह ढूंढ लिया, पर मिल नहीं रही। अरे भाई रानी को तो ढूंढते रही हो, पहले मुझे आगे यहाँ से ले तो जाओ। चलो कर रहा हूँ मैं कोशिश। या मैं यही रहूंगा सारी जिंदगी? अच्छा भैया मैं बाद में बात करूँगा, मेरी सासू, मेरा मतलब रानी की सासू आ गई। ठीक है, राम राम। किससे बात कर रही बेटी? माँ जी वो मेरे भैया का फोन था, वो मुझे सोमवार को लेने आएंगे। अच्छा, सोमवार को आ रहे लेना? हाँ माँ जी, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने पीहर जाऊंगी। पर बेटी अभी तो तेरे 1 हफ्ते का इलाज चल रहा, कैसे जावेगी? सोमवार तक तो 1 हफ्ता हो जाएगा ना। अरे ये तू 1 हफ्ते के लिए चला जाएगा, मेरा तो मन भी नहीं लगने का। कोई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। के करूँ आगे आइडिया। ठीक है बेटी चली जाइए तो। मम्मी मेरा जी ना लगने का यहाँ, मैं भी जाऊंगी भाभी गैल।
ठीक है बेटी, तू भी चली जाइएगा। हाय मेरी प्यारी मम्मी। चल ठीक है बेटी, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर और मैं और बबली तेन्यो खाना बना दे में। ना माँ जी, आज आप मत बनाओ, आज तो मैं बना के खिलाऊंगी आपको टेस्टी खाना। अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी बहू खाना बना के खवाओगी हमें। बबली, आज हम इसी के हाथ का खाना खावेंगे। अरे वाह, आज तो मुझे आ जाएंगे, भाभी के हाथ का खाना मिलेगा खाने को। चलो चलो आ जाओ रसोई में। अरे कहाँ लेकर जा रही है बहू को? इलाज नहीं करवाना इसका? डॉक्टर साहब आगे बैठो। बहू तू भी बैठ। चल रही बहू, सीधे पैर करके लौट जा खाट पे। डॉक्टर साहब, इतनी भी बीमार ना मेरी बहू जो लौट के चेकअप करवाओगी। अभी मंदिर में से आई है पूजा करके, चौकी घूम फिर रही है। पर तुम मुझे नो बताओ, बीमारी क्या है मेरी बहू के? अरे ताई, तू मुझे एक बात बता, डॉक्टर तू है मैं हूँ, मुझे अपने हिसाब से चेकअप करने दो। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है डॉक्टर साहब, तुम करो बहू का इलाज, हम इतना रोटी पानी बनावे। राजू, तू चल बर्तन धोइए। ठीक है माँ, चल। देख जाने मन, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। तेरे पसंद की चीज। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी अंगूठी है। इसे ना मैं बाद में पहनूंगी। जब पहनूंगी ना तो घर वाले ये पूछेंगे ये अंगूठी कहाँ से आई। कहाँ धरूं, कहाँ धरूं? अरे डॉक्टर साहब, तुमने ना अंगूठी देके मेरा दिल ही जीत लिया। अरे यार, तू मुझे डॉक्टर ना क्या करे। और क्या कहूँ जी? तू मुझे जानू को जानू। ओ मेरे जानू, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू। अब एक काम कर मेरी जान, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया अंगूठी दे के, अब तू भी अपना पूरा वादा कर दे मेरी साथ भाग के। ठीक है जी, तुम आज रात 12 बजे आ जाइयो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तू रात को दरवाजा खुला रखिए, मैं रात को 12 बजे आऊंगा और तुझे भगा के ले जाऊंगा। ठीक है जानू, अब तुम चले जाओ, कभी कोई हमारी प्लानिंग सुन ले आके। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। हाय मरगिरी। ये बात होगी? अरे काय को रो रही है? देगा डॉक्टर दवाई? हाँ माँ जी, दवाई तो दे गए पर ए बहू, तू इतनी क्यों रो रही है? डॉक्टर ने तेरे सुई लगा दी क्या? नहीं, सुई नहीं लगाई, वो ये कह रहा था कि मैं आज रात को आऊंगा और तुझे उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत, हवेली वाले इनकी बहू उठा के ले जाओगा? आन दे मेरे बाप के चौथ, देखो ना मैंने इस हवेली में खड्डा खोद के दफनाया उसे। माँ, आज साले तू जान तो मार दे हथौड़ी। मम्मी, तू पिताजी को भी बता दे डॉक्टर की करतूत। ए तू भजन तो दे रात के 12, फिर देख कैसा कांड होता है। बापू, ये ताले में मार दे तो तब बना दे। और मैं इसका गधा बना दूंगी मार मार के। अरे गधा नहीं, इसे मार मार के सुअर बना देते हैं। अरे मैं निकालूंगा ना पीछे से तरवाल और मारूंगा खचाक, साले का मुंडी कहीं या टुंडी कहीं। आय हाय मेरी जान, वही काम कर दिया, दरवाजा खोलने को कहा था खुले पाए। बस चल अब मेरी साथ, मैं आज तुझे कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, बम्बई गोवा, सारे हिंदुस्तान की सैर करवा दूंगा। बस अब तू मुझे घूंघटा हटा के चांद से मुकड़े का दीदार करवा दे। अरे चाची तू? हाँ मैं, मुझे ले चल घुमाने। कहाँ कहाँ कह रहा तू? मैं कभी कहीं भी ना हूँ घूमने।
अरे तुझे बूढ़ी ढोल को कौन ले जाएगा? अरे पकड़िए मेरे बाप के चौदह को, रुक जा तन्नक। अरे पकड़िए से। डरते बरते मेरी बहू को बता दे, ले जाओ ना बापू। मारो पाले दे मारो मेरे बाप के चौदह को। मेरी बहू ले जाओ। और तो साले नस। अरे छोड़ दे, अरे दिखा दे रे, अरे तोड़ दिए, अरे छोड़ दो भाई, भाग ले। पारो, आज तो तू घनी खूबसूरत लग रही है। तुझे मैं आज ही खूबसूरत लगी, आज से पहले न लगी। पारो ए पारो ए पारो, हरीमा गेट खोलिए। पारो, मुझे लगा सिलू आगा दिखे, आज पकड़े गए। अटकू, अब क्या करे? अब जो भी करेगा सिलू ही करेगा। जाकर गेट खोल दे। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों आना ना था? ये कौन है भीतर? कोई ना। आज मैं तेरा कोई ना को दिखूंगा। चल भीतर। ये भगवान, अब क्या होगा? अटकू तो अंदर ही है और ये भी अंदर ही जा लिए। साले तेरे पे पहले ही सकता, आज तू पकड़ा गया रंगे हाथों। भाई सिलू, तू आज छोड़ दे, आज के बाद कभी नहीं आने का। आज मुझे पता चल गया तुम दोनों माचिस में लव लेटर लिखकर फेंका करते थे। तेरे से किसने बताई भाई? नीलम भाभी ने। मैंने नीलम भाभी को ना 1000 का सूट दिलवाया तुम दोनों पर नजर रखने के लिए, और आज तुम्हारा भांडा फूट गया। उस कुत्ते को क्या मिलगा हमारी बात बता के? साली, तू नीलम भाभी को क्या बता रही? कुत्ते तू है जो तू इंगे उंगे मुंह मारती फिर है। देख भाई, मैं जानबूझ के नहीं आया, मुझे तो पारो नहीं बुलाया। झूठ मत बोल बेईमान, तू 12 बजे के बाद रोज रहता? अच्छा, तू रोज आवे, तुझे आज छोड़ दूं ना। चल अपने बापू के धोरे। ना भाई, मुझे तू मेरे बापू के धोरे मत ले जा। क्यों मेरे बापू का काम खराब करवावा है? के काम खराब हो जाएगा तेरे बापू का? क्योंकि तेरी माँ इसके बापू के दौरे पड़ रही। अच्छा, तुम दोनों बापू बेटा नगर निकले। अच्छा, तेरी बहू तेरी माँ घनी सती सावत रही है। चल मैं आज तेरे बापू को देखूंगा। अरे बेटा सिल्लू, तो इन क्या देखे, हमने देख जी भर का। अरे माँ, तन्ने यूं क्या कर लिया? तुझे दिखता ना, हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। यूं सही हुआ, जब तेरी माँ नहीं डरी तो मैं भी डरूं। मैं अभी आई। हट, लटकू, ये मेरे गले में मारा। हम भी लव मैरिज करेंगे। अब मेरा यहाँ का काम, अब मैं चल के बब्बा बनना पड़ेगा। जिनसे डर के मुगल अंग्रेज भारत से भाग गए, वो भाग गए। उन गुजरों की सुनो कहानी, जिन गुजरों ने दी बलिदानी। जिनसे डर के मुगल अंग्रेज भारत से भाग गए, वो भाग
बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति पेश की। अब मैं निवेदन करता हूँ, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नंद किशोर विधायक जी, इनका आगे भी कोई कार्यक्रम है, समय का अभाव है। अब वो बच्ची को भी आशीर्वाद दें और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय नंद किशोर विधायक जी। धन्यवाद। आज का जो ये दंगल का कार्यक्रम है और संगीत का कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, तो ये आदरणीय ब्रह्मपाल जी की याद में होता है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो गीत चंचल बंजारा ने गाया है, जिन्होंने बीजेपी को जिताने का और विपक्षियों को हराने का काम किया है, हमारे छोटे भाई मनुपाल जी और हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ हैं, जो दंगल का आयोजन करते हैं, वो इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार हमारे घोड़ा पहलवान जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए की कुश्ती जीती है। जितने यहाँ बैठे हैं, किसी में दम है, कोई पहलवान अपने आप को मानता है तो आओ। चल बेटे राजू, मेरा मतलब राजपाल, दिखा दे आज अपना कमाल। बापू इधर पूरा ला दिन जो तीन रहा, इधर थोट मार देता मुझे। किसी के खून में उबाल मार रहा है तो आओ। अरे भाई, किसकी बहू है यू? हवेली वाले ने किया है। यूं लड़ लेगी पहलवान से। नहीं बहू है, कहाँ पता लड़ ले, पटक दे। आओ आओ, आ जाओ, हाथ मिलाओ। यूपी 17 के छोरे टोर जमावे, कदे बुलेट कदे जिप सीमा दाग जमावे। यूपी 17 के छोरे टोर जमावे, कदे बुलेट कदे जिप सीमा दाग जमावे। यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के छोरे, यूपी 17 के। भाई वाह, भाई वाह। अरे राजपाल, यह तो तेरी बहू ने नाम ही कर दिया। भाई, इस बहू ने तो मौज ही कर दी। बहुत बढ़िया। भाभी तेने तो कमाल कर दिया, हमें 5 लाख रुपए जितवा दिए। रानी का भैया कह रहा था आने को, आया नहीं अब तक। हो सके प्रोग्राम बदल गया हो, के पता तड़के में। तो फोन मिला कर बूझ लो। अच्छा बुझूं? और ले बुझूं तो मैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। राम आ राम जाओ जी, आ राम जाओ। राम। अभी थारा ही जिक्र हो रहा था। बैठ जाओ। और सुनाओ जी, सब ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक। और सुनाओ तो कोई नवी ताजी, आने में कोई दिक्कत तो न हुई? अजी कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। तो वो रानी का फोन गया था, तो इसलिए मैं आया था कि 1 हफ्ते के लिए अगर तुम इजाजत दे दो तो मैं रानी को ले जाऊं। अजी बिल्कुल ले जाओ। हफ्ते को के 2 हफ्ते को ले जाओ तुम। और तुम एक खुशखबरी की बात सुनो। कैसी खुशखबरी जी? अजी थारी रानी ने तो हमारा गांव को आंड में नाम रोशन कर दिया। रानी ने नाम रोशन कर दिया? ऐसा क्या कर दिया जी रानी ने? अजी हमारे गांव के वार्षिक दंगल में बड़े बड़े नामी पहलवानों ने भाग लिया था और हमारे छोरे ने भी भाग लिया था, पर हमारा छोरा तो घबरा गया था। फिर रानी ने उस पहलवान का चैलेंज स्वीकार करा, एक ही दांव में चित कर दिया और 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। तुमने खूब घी दूध पिया रखे है रानी को। हाँ जी, घी दूध की तो कमी रही ना घर में कभी। रानी, अरे उड़ा बेटी, देख कौन आया। भाई मारे नसीब ही खुल गए, हमारे इतनी ठाड़ी बहू आ गई। नहीं तो आजकल सुक्की सुक्की सी बहू आ रही मोहल्ले में। भैया नमस्ते। भैया आ गए तुम? हाँ हाँ रानी, तू पैकिंग वैकिंग कर ले, मैं भी लेके चलूंगा तुझे घरों। भाभी मैं भी चलूंगी थारी गैल। और तू क्या सोच रही, मैं अकेला जाऊंगा? तुझे अपनी गैल लेके जाऊंगा, वापिस ना आने दूं। तो मैं कौन सा आना चाह रही? अच्छा तो तुम अब एक काम करो, चौधरी साहब को नाश्ता वास्ता करवाओ, मैं किराए की गाड़ी करी आऊँ। अजी रहने दो, किराए गाड़ी करने की जरूरत है, हम बस से ही चले जाएंगे ना। अजी हाँ, बस में कैसे चले जाओगे? किराए की गाड़ी करके भेजेंगे। पहली बेर तो ब्याली जा रही है अपने गाँव,
हैं, और हमें तो वैसे भी हिल्ली वाले कहते हैं। चलो जी देख जाऊं मैं गाड़ी करके लाऊं। करिया और बताओ जी, खाने में क्या बनाऊं था अन्य? अरे राम राम जी। राम राम राम। अच्छा नानी तो लेने आयो? हाँ मैं रानी को लेने आया हूँ, रानी को लेके जाऊंगा। अभी नु तो बताओ, मैं 3 दिन बाद आऊं लेने। हाँ पहले गई है ना, तू लेना चला जा। जा इस भगवान को धरिया रसोई में। चल भाभी हम तैयार होवेंगे। ठीक है। कर लो अपना बैग पैक, जाओ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाइए और जाके मुझे फोन कर दिए। ठीक है? ठीक है माँ आराम जी। से रहिए। माँ मैं भी जाऊंगा नानी की तेल। मैं नहीं आऊं, मैं तो माँ। घना बड़ा मजनू बन रहा। अरे 8 दिन के लिए तो जा रही हूँ, 8 दिन बाद आ जाऊंगी, खूब लगा दूंगी तेरा मन। कड़ा चुभा दिया मेरे। हो पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम छपा दे, पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम छपा दे। अरे मोहन राम छपा दे वापे खोली धाम छपा दे, पिया जी मेरी चूनर पे मोहन राम बेटे रवि, राम राम ताऊ। राम राम। तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा आज अर्जेंट में। के बात बताओ, के काम है? बेटे अपनी गाड़ी में बैठाएगा हमारी बहू को, उसके गांव में छोड़ दिया, और तेरा जो भी किराया भाड़ा होगा अपना ले लिए। बताओ, भाड़ा किराया तो मैं ले लेता, पर मैंने तो आज की बुक ले रखी है। अच्छा किस टाइम की है? बस 2 बजे की है। अरे अभी तो 12 ही तो बजे हैं। आध घंटा तेरा जाने का, आध घंटा आने का, 1 घंटा तेरे दौरे फिर भी बच जाएगा। अरे ताऊ गड़बड़ मत करवा दीजिए। ना गड़बड़ कुछ नहीं है। तो तू एक काम कर, जल्दी घर पे फोन कर दे, वो तैयार मिले। हाँ फोन कर रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ राजू की माँ, इन्हें जल्दी तैयार करवा दे, मैं गाड़ी लेकर आ लिया, 1 मिनट में आ लिया, बस तुम खड़े मिलो वहीं, आ लिया मैं 1 मिनट में। चलो बैठो तुम गाड़ी में। अरे आ जाओ गाड़ी आ गई। चल बेटी। बस चौधरी साहब पहुंच कर फोन कर दियो। जी जी बिल्कुल। बदली हाँ अपनी भाभी को पलेथान मत लिए, ठीक है? ठीक है भाई, ला बैग दे को। अलार्म तो लइए। अच्छा जी, ठीक राम है। राम। टाटा बाय बाय। चलो रवित्र भी चल रहा। चलो। बहू भी गई, बेटी भी गई, पता ना कैसा जी लगेगा। अरे भाई आज दारू का जुगाड़ कैसा होगा? अरे जुगाड़ हो जाएगा, लिकाड़ तो भी थोड़े घने ले रहा हो तो मेरे पे है क्या? 200 रुपए है ये। इनमें क्या हो रहा? ऐसा तू क्या ले रहा भाई? कितनी रकम ले रहा? 200 भी पूरे ना, और 500-400 कम में काम क्या हो रहा? चिल्लरों में चिल्ले लेके घूम रहा। अरे तो रुक जाना, आ रहा होगा कोई। अरे रुको रुको रुको, अरे रुक जा रुके ना। अरे क्या बात है, हमारी गाड़ी आगे जगह मिली तुम आत्महत्या करने को? आत्महत्या? हम आत्महत्या करने खड़े हैं यहाँ? टैक्स लेना, टैक्स हम टैक्स लेने खड़े हैं यहाँ। किस बात का टैक्स लो भाई तुम? भाई जो गाड़ी हमारे खेतों के बीच में गुली करके जावे है ना, उसका 200 रुपए पर गाड़ी का टैक्स लेवे हम। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने भाई से बात कर लूं। हरी रानी एक बार नीचे को आइए, 200 रुपए का टैक्स मांग रही है। कौन मांग रहे? ये है, पता ना कौन है। हाँ भाई। अरे कौन हो भाई तुम जो 200 रुपए का टैक्स मांग रहे हैं मेरे भाई से? ओ भाई ये तो वही है जिसने उस दिन हमारी कुटाई करी थी। अरे कितने रुपए चाहिए तुम्हें? ओ भाई हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी। पर मुझे तो चाहिए। तो मैं किस बात कीजिए भाभी जी, मेरा मतलब बहन जी? मुंह दिखाई के तेरे हो या उस दिन वाला हाल करूँ थारा? ओ भाई जान है तो जहान है, जितने पैसे पड़े तेरे पे दे दे। लो जी। अरे तू ना दे वे। दे रहा हूँ जी, दे रहा हूँ। लो जी, लो जी। चलो भैया।
भाई हमारे पे तो दारू पार्टी को वैसे ही पैसे कम पड़ रहे थे और जो थे वे भी गए। अब कैसे होगी? कैसे क्या होती, किसी और को देखेंगे। चल देखे। अरे कहाँ लेके जा रहा मेरी वाइफ, रुक। ले जा ससुरे, भगवान ने तो मुझे एक एप्पल का फोन दे दिया। अरे अरे फोन भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे अरे फोन कहाँ गया? अरे यार मेरी तो बाइक भी चली गई, फोन भी चला गया। मेरी गैल तो स्कैम हो गया दिखे। ले भाई आ गई तेरी बहू। बबलू तू, मैंने तो तू पिछाना ही नहीं, बहुत सोना लग रहा तू तो लुगाई बन के। अरे ये लड़की कौन है तेरी साथ? यू मेरी ननद है, मेरे मतलब रानी की ननद है। अरे वहाँ तुझे किसी ने पिछाना तो नहीं? भाभी अभी तक तो पहचाना नहीं और आगे मुझे वहाँ जाना नहीं। और रही बात पहचानने की, बस इस बबली को पता मेरा राज, और किसी को न पता। अरे भाभी तू सारी बात छोड़, तू मुझे न बता रानी कुछ पता चला कि न चला? भाई अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा, सारे में दिखवा ली। ओहो अब मैं समझ गया, रानी उसी लड़के के साथ भाग गई। किस लड़के की गेल? अरे भैया एक दिन मैं रास्ते में से जा रहा था तो रानी किसी से खड़ी होकर बात कर रही थी। उस लड़के को मैंने धमका कर भगा भी दिया था। यार बबलू, तन्ने अब तक हमारी इज्जत बचाई, आगे भी थोड़ी सी मदद कर दे। उस लड़के को ढूंढ के लिया, ससुरा कहीं तो मिलेगा। ओ भाई तुम दोनों मुझे माफ करो, जितनी मुझे थारी मदद करनी थी कर दी। अब तुम नू बताओ मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे अपने घर जाना, मेरे बापू मुंह फुला के बैठा होगा। भाई भीतर कमरे में टंग रहे, पैर ले। बबली आप मेरी गैल चल, तुम मेरे कपड़े बदलने में मदद करिए। तेरे चेहरे पे तो झलके सादगी, तेरी एक एक बात में से ताजगी ताजगी। बबली तू 2 मिनट यहीं रुक, पहले मैं पिताजी का मूड देख लूं, पिताजी का मूड कैसा है, फिर मैं तुझे बुलाऊंगा, तू आ जाइए। ठीक है? ठीक है। जा वहां को छुप जा। बापू राम राम। राम राम के बच्चे, होरी राम राम। राम राम का काम छोड़ रखा थे। अरे बापू ज्यादा छो में ना आए करते, ज्यादा छो ना करना चाहिए। ज्यादा छो करने से दिमाग की नस फट जा और आदमी मर जा। मरने का काम तो तय करवा रखा ना। मैं 8 दिन तक सड़न लग रहा भूख का, खिचड़ी खा खा जी रहा हूँ, खिचड़ी खा खा के। और यू क्या कर रहा तू? नो रचा रहा, मेहंदी लगा रहा, दुल्हन बन रहा। अरे बापू ये मेहंदी और नखून मैंने इसलिए ना हटाए, कभी मुझे दोबारा बनना पड़ जा लुगाई। अच्छा बनाऊ लुगाई, छिक्या नहीं लुगाई बन के बोलो। कौन सा रसूख है हमारा सुरेश की गैल जो ते पेड़ी लकड़ी ली, और जो तेरी गैल वहाँ कोई उठम हो जाता मैं गांव में के मुंह दिखाता। अरे बापू यू बात तो न सही याद दुआई, मेरी गैल तो उठम होता होता बच गया। जब मैं वहां से विदा होया तो मैंने रास्ते में प्लान बनाई कि कैसे भागा जा। मैंने बाथरूम का बहाना लिया, मैं वहां से गया, एक टुएल पे 3 नशेड़ी बैठे थे। वे मुझे सोनी सुतरी दुल्हन समझ के वे मेरी इज्जत लूटना चाह रहे थे। वे ससुरे मेरी इज्जत क्या लूटते, मैंने वे टुएल में बाढ़ के कूट दिए। चल जत्ती आना तो तू बच गया, पर मजे तू नू बता दे जब तू अपनी सासू का गया, यानी कि रानी की सासू का गया, माँ दू लेता क्यों कर बचा नू बूझ रहा मैं तेरे ते। अरे बापू उसका तो मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया था, वो 8-10 दिन तक मेरे धोरे ही नहीं लगा। तू सेफ है? हाँ। अब तू मुझे नू बता, रोटी राटी खा रखी ना? मैं 8 दिन तक भूखा हूँ, रोटी बना ले, बढ़िया सी सब्जी बना ले, दोनों खा लो। अरे बापू अब हमें रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, मैंने रोटी बनाने वाले का जुगाड़ कर दिया। अच्छा ढिल्ला एक कुमाता नहीं, नौकरानी लगा होगा रोटी बनाने के नाम की। अरे बापू नौकरानी नहीं, तेरी होने वाली बहुरानी। अच्छा कहाँ फिर दिखा? बबली आजा, पिताजी का आशीर्वाद ले ले। बापू यू है रानी की ननद, इसने मेरा वहाँ साथ दिया। अच्छा। और यू
मेरे से ब्याह करना चाह रही, तू हाँ कहे तो ठीक, ना तो मैं इसे टाड़ करूँ। अरे बेअकले, एक बात अकल की कही थी, घर आई लक्ष्मी को भेजन लग रहा। नमस्ते अंकल जी, मेरा मतलब नमस्ते पिताजी। जी तेरो बेटा। बता बापू, कैसी लगी तुझे तेरी होने वाली बहू? बस तेरे ते बढ़िया, और रिश्ते बत्ती में क्या करूँ। बापू तने मेरी कदी तारीफ नहीं करी, मैं तो तेरी नजर में गधा था, गधा हूँ। बापू, रानी हमारे घर पहली पहली बेर आई, इससे काम करवाना भी ठीक ना। मैं इसे इतना खेतों में घुमा लाऊं, तू इतना कुछ बना लिए, फिर तो यही बनाई करेगी। ठीक है, नू कर ले। आ बबली। बप परमात्मा सुनी बहुत दिन पर ये भी इस काम से गु नेडा लगा। बप बहुत इतनी सोहनी आ जाएगी, बस जैसी बबलू की माँ थी। लगे अपनी खिचड़ी विचड़ी बनाना और के। छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने खा वैसे, ये तू भी चाहो वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। दिख दिख नैन तेरे सीने में चुभेरी, मेरे दिल ने ये रखा बेचैन करके। मीठी मीठी बोली तेरी लाके जैसे गोली, जान ले जावे ना आज मेरे जान कड़के। ओ दिख दिख नैन तेरे सीने में चुभेरी, मेरे दिल ने ये रखा बेचैन करके। मीठी मीठी बोली तेरी लाके जैसे गोली, जान ले जावे ना आज मेरी जान कड़के। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरगा रे, तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरगा रे। रूप की तो भारी चोट नजर आके मारी, तने कर दिया नाश मेरा जान करके। प्यार से लखावे तेरी नजर चुरावे, जान ले जावे ना आज मेरी जान काढ़ के। रूप की तो भारी चोट नजर आके मारी, तने कर दिया नाश मेरा जान करके। प्यार से लखावे तेरी नजर चुरावे, जान ले जावे ना आज मेरी जान काढ़ के। तू छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, ये तू भी चाहो वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। तू छोरा मेरे बरगा रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, कि मैं भी चाहूँ सो तन्ने, नजर मेरी तन्ने बतावे से। जानता तू प्यारी मन लागे सब नारी, जरा सुन ले तू बात मेरी ध्यान करके। हेयर स्टाइल तेरा करके स्टाइल, जान ले जा मैं ना आज मेरी जान कढ़ के। ओ जानता तू प्यारी मन लागे सब नारी, जरा सुन ले तू बात मेरी ध्यान करके। हेयर स्टाइल तेरा करके स्टाइल, जान ले जा मैं ना आज मेरी जान कढ़ के। तू छोरी मेरे बरगी रे, हाँ मेरे दिल ने भावे से, ये तू भी चाहो वैसे मन्ने, या तेरी नजर बता वैसे। तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरगा रे, तू छोरी मेरे बरगी रे, तू छोरा मेरे बरगा रे। रानी के भैया, अब तक तुम्हारी इज्जत बबलू ने बचा ली, अब रिश्तेदार रानी को लेने आवेंगे तो हम कहाँ से देंगे लाके? वो तो मिली ही नहीं अब तक। बता के बताऊं, अब तो कोई ऊपर वाले चमत्कार कर सके, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई साहब राम राम। राम राम। अरे मैडम तुम? ए रानी, आ गई तू? कहाँ थी? भाई साहब ये मेरे घर पर थी। मतलब ये 8 दिन से तुम्हारे घर पे थी? जी हाँ। ये 8 दिन से तो इनके घर पे क्या कर रही थी? भाभी, भैया, आप मेरी शादी जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है,
लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। फिर मैं गुस्से में घर से बाहर निकल गई। रास्ते में मुझे मैडम मिल गई। ये मुझे अपने घर ले गई और ये मुझे यहाँ पर लेके आ रही थी, पर मैंने मना कर दिया कि अभी मत लेके जाओ, अभी बात को ठंडी हो जाने दो। और ये आज जबरदस्ती फिर मुझे ले आई। मैंने इनसे अभी भी मना किया था कि मैं अभी अपने घर नहीं जाऊंगी। मैडम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहन को इतने दिन सेफ्टी से रखा। अब नु बताओ थारी लियो के नाश्ता पानी बनाओ? मेरे बच्चे ट्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं, फिर कभी चाहे। अच्छा धन्यवाद जी धन्यवाद। तो तन्ने न्यू सोची होगी अगर मैं घर चलेगी तो भैया मुझे जान से मार देगा। हाँ भैया। अरे बावली, तेरे सिवा दुनिया में हमारा है कौन? तन्ने क्या सोच ले हम तुझे मार पीटते? अगर तू आ जाती तो हम तुझे वहां छोड़ आते ले जाके। तुझे पता कितनी बड़ी गड़बड़ होगी? तेरे चक्कर में बबलू रानी बन के वहां चला गया, तेरी ससुराल, और वहां जाके बेचारे की दुर्गति होगी। आज ही आया हूँ। अच्छा, तो बबलू भैया को वहाँ किसी ने पहचाना नहीं? कैसे पहचानते? तेरे ससुराल वालों ने तेरा फोटो थोड़ी देख रखा था। ए उसे तो मैं नहीं ना पिछाना, जब वो सूट सिलवार में घरू आया ना, एक बार को तो मुझे भी लगा पता नहीं किसकी बहू आ गई। अब तुम देर मत करो रानी के भैया, मौसा जी को फोन करके जल्दी बुला लो। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ मौसा जी राम राम। राम राम जी राम राम। और सुनाओ, सब ठीक ठाक हैं? ना जी यहाँ कुछ ठीक ना, मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। अजी क्या बात होगी चौधरी साहब? नहीं नहीं वैसे डरो मत ना तुम, कोई बुरी खबर नहीं है, पर तुम्हें जल्दी घर आना पड़ेगा। अच्छा। और हाँ, मौसी जी को और राजू को भी साथ लेकर आई हो। वे भी आ जाएंगे। न्यू बताओ कितनी देर में आ जाओगे? बस 1 घंटे में पहुंच लिए हम। ठीक है जी, आ जाओ आ जाओ। ठीक है जी, आ रहे हैं बस। हाँ जी, क्या कह रहे? वो कह रहे हैं 1 घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, अब तू एक काम कर, इसे कुछ खवा पिया दे, और मैं ये बात बबलू को बता दूं जाके, उसे तो बुलाना पड़ेगा। ठीक है जी। आ जाए, आ बैठ। नो बता, के खावेगी? 8 दिन हो गए तेरी शक्ल देखो। भाभी, जो आप बना दोगी मैं वो खा लूंगी। मुझे भी तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही थी। ठीक है। राजू, ओ राजू की माँ। ये होता बापू? ये बात है? मेरा बात के होती, रानी के भैया का फोन आया। फिर उन्होंने कह रहा तुम जल्दी आ जाओ, राजू को भी ले आओ और उसकी माँ को भी। वहाँ कुछ गड़बड़ हो ली। ऐसा क्या बात होगी? भाई वहीं जाकर पता लगेगा, तुम जल्दी चलो। चलो। धोती तो चेंज कर लो। हो रही धोती, चल 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 जल्दी। पेट भर के तो रोटी बस आज भी। और लाऊं पिताजी रोटी? बस बेटा और नहीं, पेटी तो है टंकी, थोड़ा नाच की टंकी में अंदरी दिख। राम राम। राम राम। आजा सुरेश, आजा भाई, रोटी खा ले। खाओ तुम, मैं तो रोज ही खाऊं। हाँ तो रोज ही खाता होगा भाई, हमने तो आज ही खाई पेट भर के। बापू का मतलब यूँ है, बहू के हाथ की रोटी। बहू के हाथ की नहीं, बबली के हाथ की। अभी तो तुम मुझे ब्याह के लाओगे जी, भी तो थारी बहू बनूंगी। अरे बेटा, ब्याह के भी लाऊंगे, हम सारे काम करेंगे। हमने तो ब्याह का जुगाड़ कर रखा। हाँ भाई, ये 2 लाख रुपए कदावेंगे जो नौकरी के नाम के लिए थे। पिताजी नौकरी ना लगे, वे पैसे तो उल्टे आऊंगे। उल्टे आऊंगे? कद आऊंगे? 2 महीने बाद आ जाएंगे। तो देखिए क्यों पता भाई सुरेश, नौकरी लगवाने में बिचौलिया मैं ही तो हूँ। अच्छा, अब तुम इन बातों को छोड़ दो। अरे खुशखबरी सुनो, बबलू रानी मिल गई। अब तुम देर मत ना करो, बबली को लेके बापू बेटा हमारे घर आ जाओ। अब भाई मुझे नो बता दे, मुझे लड़की वाले कपड़े में आना या लड़के वाले में? भाई तेरी मर्जी है। ओ भाई, मैं तो उनसे बहुत दुखी हो लिया, मैं तो यही पैर का आ जाऊंगा। ठीक है, उन्हें रिश्तेदारों को समझाना भी तो पड़ेगा, मानने ना मानने। देर मत करियो, जल्दी करके आ जाओ। ठीक है? ठीक है भाई सुरेश। बापू चल मेरी गैल चल, सियाने आदमी को तो ऐसे काम में जाना चाहिए, मुझे तेरी सहायता चाहिए। अरे तजा कुछ जरूरत नहीं, सारे कामों में तो तू ट्रेंड है, जाके संभाल लेगा। मजा अपना करने दे, तू कर अपना काम। बबली आ चल मेरी गैल, अब तो हमें संभालना पड़ेगा ये मोर्चा। आ चल। अरे एक बात और सुनिए, इस काम को फतेह करके आइए।
परमात्मा कर दे कोई ऐसी कृपा सी, छूट जा हमारी भी रोटी पानी, सारी जिंदगी दही टूट गई। बस परमात्मा आज तो हाथ जोड़ के कह रहा, बस कोई ऐसा करिश्मा कर दे इस बबलू का घर बस जाए। अजी अब तो चाय भी पी ली, अब तो बात बता दो हमें, क्यों इतनी जल्दबाजी में बुलवाए? ना हमारी बहू है ना हमारी बेटी दिखाई दे रही बबली। मैं न्यू सोच रहा था जी, एक बार वे आ जाते तो उनके सामने सारी बात हो जाती। अजी फिर बुलवाओ तो सही, वह है कहाँ? अजी मेला दीना रहा, मेरी बहू का मुंह तो दिखा दो मुझे। दिखावेंगे दिखावेंगे, तसल्ली कर। मौसा जी दरअसल बात ऐसी है, जिस दिन तुम रानी को बिहाना आए थे ना, तो रानी उसी दिन फेरे पड़ने से पहले भाग गई थी। वो आज आई है। तो फिर जिसे हम फेरे घेर के ले गए वो कौन थी जी? ऐसा है जी, हमारे गांव का एक होनहार बड़ा दयालु लड़का है, उसका नाम है बबलू। उससे हमारे घरेलू संबंध है। जब उस लड़के ने यूं देखा इनकी इज्जत खराब होगी, तो बेचारा लड़की बन के वो गया था तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब 8 दिन तक बबलू हमारे घर में बहू बन के रहा? हाँ जी। तो फिर उसे बुलवाओ तो, थारा बबलू है कहाँ? थारी बबली को लेकर आता होगा। लो आ गया। देखो जी, अब बात ऐसी है, इन सारी बातों पे तो गिरो पानी। अब थारी असली रानी आ गई है। इस दिन घर घर के 4 आदमी आ जाओ और अपनी के फेरे घेर के ले जाओ। पूरे को करियो जी कान, मैनू कह रही हूँ, बात तो ये छोरा ठीक कह रहा। हमारा लगाई कितना अभी हमें, और छोरी को देख लो एक बेर, छोरी ठीक हो तो गेल लो फेरे। राजू का ब्याह तो हमें फेर भी करना पड़ेगा, खर्चा तो जब भी होगा। अजी तुम एक बार छोरी को तो दिखाओ हमें तो उस उत्ते भी चो लिया ना, फोटो भी ना दिखाया छोरी का। रानी एक बार बाहर को आइए बेटा। देख लो जी, आ रही है लड़की। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। राजू के पिताजी, लड़की तो सुंदर है। हाँ ठीक है, लड़की तो है ना बबली, सुंदर है ना बहुत। अजी वैसे ये लड़की पढ़ी हुई कितनी है जी? यू बात बुझी तुमने बिल्कुल सही। इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में तो हुआ यू सारा ड्रामा। ऐसा है, इसने ग्रेजुएशन तो कर ली, यू एमए करने को कह रही थी। हमने इसकी बात मानी ना, तो ये गुस्से में नाराज होगा भग्गी घर से। ओ बापू, मैं ना तलू बधी हुई डाल दिया। ओ तोतड़े, इससे बढ़िया बहू ना मिलेगी तुझे पूरी दुनिया में। आंख मीच के ब्याह करवा ले और चुपचाप बैठ जा। बैठ जा नीचे को। राजू बेटा चुप बैठ जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलना करते। हमें तुम्हारी लड़की पसंद है जी। भाई थारा काम तो बन गया, पर भले आदमी हो तब नू तो बताओ, मैंने बहू बन के थारी इतनी सेवा करी, मुझे भी तो कुछ इनाम विनाम दो। हाँ भाई बता, तुझे क्या इनाम चाहिए? पहले नू बताओ, दे दोगे? हाँ भाई बिल्कुल दे देंगे। सोच लो। अरे सोच ली, यू मर्द की जबान है। बता तुझे क्या इनाम चाहिए? तेरे चेहरे पे तजल के सादगी। अपनी बबली का हाथ मेरे हाथ में दे दो। हाँ पिताजी, बबलू गैल मेरा ब्याह कर दो, इससे बढ़िया लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी। ठीक है बेटी, जब तू बबलू की गैल ब्याह करवाने को खुश है, तो मैं बीच में क्यों अमरीश पुरी बनूं? कर दूंगा तेरा ब्याज की गैल। फिर तो बहुत बढ़िया बात है जी। तो अब एक काम करो, कोई शुभ सा मुहूर्त देख के 4 आदमी आ जाओ, रानी के फेरे घेर के ले जाओ। और फिर कोई शुभ सा मुहूर्त देख के इसके पिताजी को लेके हम आ जाओगे। 4 आदमी लेके हम भी ब्याह लाओगे इसे। ना जी ना, मैं अपनी छोरी का ब्याह ऐसा ना करने की हूँ। धूम धड़ाके से ब्याह करूंगी मैं तो। तकड़ी बारात लाइयो, मेरे तो अकेली छोरी है। अली माँ, हाँ साली सारी बात ठीक, पर मेरे तने ते ताम कर ले। हाँ बता क्या कर लो?
इस लाने तू भीतर ले जाते एक बेर सेहतर ले, ये लड़ती है लड़ता। तेरे ऐसा मारूंगी रैप्टा, इतनी सोनी छोरी तुझे लड़का दिख रही है। अली फिर तो मुझे ना आता था।